हमारे कंट्री में जो एजुकेशन सिस्टम है उसको देखते हुए और जो बड़े एजुकेशन माफियाज, मैं कहूँगा, नाम तो नहीं लूँगा किसी का, खैर, तो आप बताए थे शुरू में कि 1.5 लाख से 25,000 रुपये भी ले आए थे काउंसलिंग चार्जेस वगैरह। हम काउंसलिंग सर्विसेज में अगर हम बात करेंगे प्रोवाइड क्या कर रहे हैं और बच्चों में हम क्या इनिशिएट कर रहे हैं। जी। देखिए, 2-3 चीज़ें हैं बड़ी क्लियर हैं। कॉलेज स्टूडेंट्स और हम इन्फ्लुएंसर्स। जैसे आयुष काउंसलिंग की ही बात करें तो इसमें बहुत सारे लूपहोल्स हैं। अगर बहुत ज़्यादा लूपहोल्स बता दूंगा तो बच्चे सिर्फ चिल्लाएंगे। बहुत बार बच्चे से चार्ज कर ले रहे हैं, कॉलेज की पकड़ कर लेते, सब कुछ कर लेते हैं हर एक तरह से। ऑन कैमरा बोल रहे हैं, साम दाम दंड भेद बोलते हैं ना, कि मतलब जिस भी तरह से आप करना चाहो, सीधी उंगली से घी, हाँ, टेढ़ी भी करके निकाल देंगे। कॉलेजेस के रिव्यूज भी हैं, रेटिंग्स भी करते हैं, कॉलेजेस को रैंकिंग भी देते हैं। पैसा मिलता है या अपनी तरफ से? नहीं, इसके लिए मैं बोलूँगा पैसा नहीं मिलता है। करियर किक सर्विसेज वो कॉलेज देता है जो बच्चे को चाहिए। मेरे जो टैगलाइन है कंपनी का वो ये है, योर करियर इज अवर सक्सेस। ये हमारा टैगलाइन है। तो जो आपकी चॉइस है वही हमारी प्रायोरिटी है। जय हिंद दोस्तों, आज हमारे साथ में हैं करियर किक की तरफ से निखिल जी। और आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे आयुर्वेद से रिलेटेड, करियर काउंसलिंग से रिलेटेड। आज हमने बुलाया है अपने स्टूडियो में और जो टोटल चीज़ें हैं, रियलिटी है, उसको बिल्कुल एकदम एक्सपोज करके बात करने वाले हैं, कैमरा के सामने खुलेआम। जितनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, क्या रियलिटी है कॉलेजेस की, अच्छे कॉलेजेस, जो थोड़े से लो ग्रेड के कॉलेजेस हैं, सब कुछ डिटेल में बात करेंगे। प्लस आपके फ्यूचर के लिए कहाँ तक क्या चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हैं, उसके ऊपर बिल्कुल एकदम रियलिटी में हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले शुरू करते हैं हमारे निखिल भाई के इंट्रोडक्शन के साथ में। करियर किक कहाँ से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, अभी क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, प्लीज़ आप थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। थैंक यू सो मच फरहान भाई, आपको अपने चैनल पर मुझे इनवाइट करने के लिए, और ऑडियंस के साथ एक मुझे मौका मिला कि हम और बच्चों तक अपनी चीज़ें कुछ डिलीवर कर पाएंगे। बच्चे मुझे और जानेंगे और एक अच्छा लगता है जब कोलेब्रेशन हो चीज़ों का और बच्चों के लिए कुछ एक अच्छा इनिशिएटिव प्रोवाइड कर पाएँ। तो सबसे पहले तो निखिल भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत। आप यहाँ आए, हमारा मान बढ़ाया। असल में क्या है, अब जो है एग्ज़ाम्स वगैरह भी हो गए हैं बच्चों के, और एजुकेशन फील्ड में बहुत एकदम गहमा गहमी मची हुई है, बच्चों में बहुत कन्फ्यूजन्स हैं। आपके बारे में जब हम पढ़ते हैं, देखते हैं और सुनते हैं करियर किक के बारे में, तो मैं थोड़ा सा ये जानना चाहता हूँ कि मतलब करियर किक आपने शुरुआत कैसे की और अभी कहाँ पर क्या वैल्यूज़ प्रोवाइड आप कर रहे हैं, थोड़ा सा जर्नी के बारे में जानना चाहता हूँ। एक्चुअली इसकी जर्नी बहुत अच्छी है और बहुत स्ट्रगलिंग भी है। जब मैंने इसको स्टार्ट किया था तब मैं बीटेक फर्स्ट ईयर में था। अच्छा। और गलगोटिया कॉलेज से मैंने बीटेक की हुई है। नोएडा। हाँ, ग्रेटर नोएडा, नॉलेज पार्क 2 में है जो। तो जब मैं अपनी इंजीनियरिंग की काउंसलिंग कर रहा था, ऑन दैट टाइम आई फील इट कि देन काउंसलिंग में इतना कुछ होता है, इतनी दिक्कतें आती हैं। उस समय एक बहुत बड़ा मार्केट स्कैम था इंजीनियरिंग में। इंजीनियरिंग का तो बहुत पहले से ही वो ऐसा रहा है ना कि बहुत सारे स्कैम, बहुत सारा पैसा किसी बच्चे से ले लिया जा रहा है डोनेशन के नाम पे। फ्रॉड भी बहुत सारे होते थे। सेम मेरे पास भी बहुत सारे कॉल्स आए, मुझे भी पता चला भाई इन चीज़ों के बारे में कि अगर आपके पास पैसे हैं तो आपको एक बहुत अच्छा कॉलेज मिल सकता है जी। बट हमारे पास में ना ही पैसे थे, तो मैं कॉलेज ले तो पाया नहीं। बट मैंने रिसर्च बहुत अच्छे से कर ली, एनालिसिस बहुत अच्छा कर लिया कि कॉलेज कैसे मिलता है, क्या क्या मोड्स हैं, कैसे अप्लाई करना रहता है। एक्चुअल में काउंसलिंग का कॉन्सेप्ट मेरे को समझ में आ गया 2016 में ही। और जब मैं 17 में आया तो मैंने कुछ अपने सीखने के टर्म्स में कुछ अपने जूनियर्स की काउंसलिंग की हुई थी। जो मतलब साथ में ही बहुत बार दोस्त ड्रॉप कर लेते हैं ना, तो उनकी भी काउंसलिंग की, कुछ फैमिली की काउंसलिंग सीखने के लिए मैंने हाँ, मैंने उनकी भी की, इंजीनियरिंग की। हाँ, और फिर इंजीनियरिंग में मैंने 2019 में जब मैंने अपना चैनल बनाया और फिर बहुत सारे बच्चों की काउंसलिंग की। फर्स्ट टाइम आई डन 200+ काउंसलिंग्स इन इंजीनियरिंग फर्स्ट सेशन। हाँ, और फर्स्ट सेशन में, और वो काउंसलिंग्स की थी जो कि मतलब बच्चों को गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहे थे, जेई की। हाँ, जेई के बेसिस पे, आईआईटीज की, एनआईटीज की। मेरे लिए भी बड़ा अनएक्सपेक्टेड था कि मैं ये कर सकता हूँ। 2019 में मैं बीटेक थर्ड ईयर में था। 17-18 तो मेरा एक तरह से लर्निंग में चला गया, मैंने ऑफलाइन मोड में किया उसको। 19 में मैंने देखा अमन धतरवाल का एक बहुत बड़ा चैनल था जेई में, बहुत अच्छा कर रहा है। हाँ,
तो अब तो उनका चैनल बहुत बड़ा हो गया, एक बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म भी बन गया। वो उस टाइम पे कुछ इनिशियल स्टेज में था, तब उनके कुछ 80-90 सब्सक्राइबर, 1000 सब्सक्राइबर हुआ करते थे। तो वहाँ से पता चला कि भाई एक कॉलेज रिव्यू भी किया जा सकता है। जब मैंने इस पे कॉलेज की डिटेल्स डालना स्टार्ट की तो देन बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। तो मैंने बीटेक फर्स्ट ईयर में ही मैंने उस टाइम पे बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट किया था काउंसलिंग से। उस टाइम पे दिल्ली एनसीआर के अंदर काउंसलिंग की कॉस्ट हुआ करती थी 1.5-2 लाख रुपए एक काउंसलिंग। हाँ, मतलब ये बेसिक कॉस्ट है कि 1.5 लाख रुपए जिस समय एक रेट हुआ करता जिसको बोलते हैं, और हम लोग उसको 25,000 30,000 में प्रोवाइड कर रहे थे। हाँ, मतलब आपने उसको 1.5 लाख से 1,20,000 से रिड्यूस करके हाँ, जो है वो 25,000 30,000 पे कर दिया। बहुत सारे बच्चों की मैंने काउंसलिंग फ्री में भी की जिनका पेइंग कैपेसिटी नहीं होता था। बहुत सारे बच्चे अभी हो सकता है देख भी रहे हों, बिकॉज वो अभी भी देखते हैं मुझे। मैंने काउंसलिंग की और उनको आज के टाइम पे वो किसी IIT से एमटेक कर लिया है या IIM से MBA कर लिया है और 40-50 के पैकेज में हैं। तो अच्छा लगता है कि एक बच्चों का हर एक तरह से एक इनिशिएटिव एड ऑन करो जिसमें आप नो डाउट एक प्लेटफॉर्म को, एक सेटअप को रन करने के लिए पैसा तो रिक्वायर्ड होता ही है। बिल्कुल। और जब बहुत बड़ी टीम लगती है तो प्रयास है और जारी है, चल रहा है। असल में अभी कुछ दिन पहले, जैसे अभी अपना क्या है रिसर्च चलता रहता है, मैं कुछ कमेंट पढ़ रहा था, आपके चैनल को भी देखता रहता हूँ। बच्चों ने कुछ कमेंट किए हुए थे कि ये जो एग्ज़ाम है, टॉप के एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं, इंजीनियरिंग का है या मेडिकल का, नीट का है, कि भैया ये जो एग्ज़ाम है उससे ज़्यादा टफ तो हमें काउंसलिंग करवाना लग रहा है। तो इस चीज़ में बच्चों को जो आप क्या वैल्यूज़ अभी प्रोवाइड कर रहे हैं? इसको मैं बोलूँगा टफ नहीं है। अच्छा। इस पे एक्चुअली मार्केट में लोग कम हैं जो सही डायरेक्शन दे पाए। इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझिएगा। मैंने बोला कि ऐसे लोग कम हैं मार्केट में, एजुकेशन इंडस्ट्री के अंदर, जो सही डायरेक्शन दे पाए। काउंसलिंग बहुत सारे टीचर्स भी गाइड करते हैं कि आप ऐसे कर लो, बिकॉज काउंसलिंग को जब आप डेप्थ में करोगे तो उसके कुछ एल्गोरिथम्स बहुत डिफरेंट हैं और उसकी रूलिंग्स बहुत डिफरेंट है। जो 100+ पेज का ब्रोशर्स आता है, बिल्कुल, वो एक बार हो सकता है इंस्टीट्यूशंस पढ़ के सुना दे, आपको बता दे, बट वो स्टेप बाई स्टेप आपको डिसीजंस कैसे लेने हैं, और ये डिसीजंस टफ नहीं है, ये इम्पॉर्टेंट डिसीजंस हैं। बिकॉज आपने सालों की मेहनत करी होगी, 11-12 के बाद आपने नीट दिया या जेई दिया, और आपकी एक बहुत अच्छी रैंक होगी। बिकॉज बहुत बार मेरे पास गुड रैंकर्स भी आते हैं, तो मैं बोलता हूँ यार कि आपको काउंसलिंग की क्या नीड है भाई, क्या नीड है? तो बोलते हैं कि सर उतना एक मैं चाह रहा हूँ कि किसी एक्सपर्ट से हो जाए। तो ये बहुत एक्सपर्टीज की तरह हैं जिसको बहुत अच्छा नॉलेज है और जो जिसने बहुत चेंजेस देखे हुए हैं। जैसे मैं 16 में मैंने अपना किया, 17-18 मैंने ऑफलाइन मोड में किया, फिर 19 में मैंने ऑनलाइन मोड में किया। तो मैंने ऑनलाइन के भी प्रॉब्लम्स को समझा। आज भी हमारे यहाँ पर कानपुर में जो मेरा ऑफिस है वो एकदम मिड ऑफ कोचिंग मंडी है, काकादेव एक जगह है, और जहाँ पर मुझे लगता है कि लाखों बच्चे आते हैं अपनी जेई की और मेडिकल की प्रिपरेशन करने। तो उस जगह पर बहुत सारे ऑफलाइन इंक्वायरीज कुछ डिफरेंट होती हैं, जो ऑनलाइन इंक्वायरीज आती हैं वो बहुत डिफरेंट होती हैं। तो मैंने ऑफलाइन का भी एक्सपीरियंस गेन किया, ऑनलाइन का भी किया, और बच्चों को क्या है ना कि मिसगाइड बहुत किया जा रहा है, डर भी बैठाया जाता है बच्चों के मन में। फियर इसलिए कि बच्चे को ये कौन सच बात बताएगा कि उसको ड्रॉप करना चाहिए या उसको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए, बिकॉज ये एक वन साइडेड है। मैं आपको बताऊं, बहुत बार मैं काउंसलिंग करता हूं तो जैसे उसको फेयर तरीके से जो करने का तरीका है, तो हम बहुत बार बच्चे को बोलते हैं कि बेटा आप ड्रॉप करो। जो एक बाई हार्ट फीलिंग आती है ना किसी बच्चों को काउंसलिंग करते हुए, करियर का सवाल है। हाँ, तो हम अपनी काउंसलिंग सर्विसेज के लिए किसी को ये नहीं बोल सकते कि आप इस बार एडमिशन ले, नहीं। मैं क्लियरली मना कर देता हूँ, पार्शियल ड्रॉप करना है नहीं करो। सिचुएशन कैसी बन रही है उसकी सिचुएशन डिसाइड करती है कि उसको क्या करना चाहिए। मैंने कुछ लोग कोचिंग इंस्टीट्यूशंस का एक जो मेरा एनालिसिस है, सेम स्टूडेंट पिछले कई सालों से सेम कोचिंग में पढ़ रहा है, पिछले 5 सालों से, और उसके फादर हर साल 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं। 5 साल से पढ़ रहा है और उसकी वही स्कोरिंग 150 से 250 के बीच में आ रही है। वो बढ़ ही नहीं रही है, वो बढ़ नहीं रही है। तो क्या ये चीज़ कोचिंग इंस्टीट्यूशंस को नहीं दिखता है? अगर सही डायरेक्शन हो रही होती, मैंने क्या बोला आपको, सही डायरेक्शन नहीं दे रहे हैं, पहली चीज़। उनको पैसे से मतलब है। दूसरी चीज़, कोचिंग इंस्टीट्यूशन सिर्फ MBBS कोर्स को ही प्रायोरिटी में डालते हैं। मैं बोलूँगा कि रिमेंस भी डॉक्टर डिग्री कोर्स हैं। जब गवर्नमेंट BMS को प्रमोट कर रही है या और भी कोर्सेस हैं, BSc नर्सिंग है,
तो आप बच्चे को एटलीस्ट सेटल्ड करने का ऑप्शन बताओ कि भैया आप कैसे सेटल्ड हो सकते हो मेडिकल की दुनिया में। अब वो एक बीएससी नर्सिंग का भी एक ऑप्शन हो सकता है, बीएमएस का हो सकता है, बीडीएस का भी हो सकता है, बीएचएमएस का भी हो सकता है फार्म डी का हो। तो लॉट ऑफ कोर्सेज आर देयर। तो देन आप सिर्फ एक जो बच्चे के मन का एक जो ड्रीम होता है वो आप मेडिकल का बता रहे हो कि गवर्नमेंट एमबीबीएस लो, वो नहीं तो कुछ भी नहीं। अब उन बच्चों का क्या, जिन बच्चों की सालों से 1 लाख रैंक से ऊपर आ रही है, मैं 1 लाख रैंक की बात कर रहा हूँ, हालांकि 20,000 रैंक पे मिलना खत्म हो जाता है, मैं ऊपर के 1 लाख क्रीम लेयर छोड़ दे रहा हूँ। 1 लाख रैंक से जिनकी ऊपर आ रही है, बचे हुए अगर इस बार की डेटा के हिसाब से बात करें तो भैया उन 23 लाख का क्या, तो उनके लिए कोई ऑप्शंस नहीं बता रहा है। उस पे हम लोग ऑप्शंस बताते हैं बच्चों को समझाते हैं। और बहुत बार कोचिंग इंस्टीट्यूशन ना कॉलेज की कट ऑफ्स भी गलत गाइड कर देते हैं, मैनिपुलेट करके। बहुत बार जब बच्चे का रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आता है तो वो इस चीज को ये भी कहते हैं कि सेमी गवर्नमेंट मिल जाएगा, इस साल ऐसा करो, ड्रॉप कर लो तो अगली साल ले लेना। बट असलियत ये है कि सेमी गवर्नमेंट लेने के लिए भी बच्चों को 1 नंबर हार्डली कम चाहिए होता है। इंडिया के अंदर बहुत लिमिटेड कॉलेजेस हैं, और जो हैं भी तो उसमें मैं बोलूँगा कि उनकी कट ऑफ बहुत बार हाई भी जाती है, बिकॉज वो बहुत अच्छे हैं। कई बार फी भी उनका थोड़ा बहुत, हाँ, फीस भी लिटिल बिट हाई रहता है। अगर एमबीबीएस की बात करें तो 3.5-4 लाख रुपए रहता है, उससे ज़्यादा नहीं है। तो बच्चों को जो एक सही डायरेक्शन है, कोर्सेज कैसे सिलेक्ट करें, नीट के एग्जाम के बाद उनकी कोचिंग तो बंद हो गई, कोचिंग तो फिर अगली साल जब बैच बनेगा फिर शुरू होगा ना, कोचिंग बंद हो गई। उस ड्यूरेशन में बच्चे को गाइड कौन करेगा? अच्छा, जैसे जहाँ तक मुझे आइडिया है, हाँ, आपने गलगोटिया से इंजीनियरिंग किया है, हाँ, आप इंजीनियरिंग की तो करवाते हैं काउंसलिंग, मेडिकल लाइन में कैसे आ गए? मेडिकल के बच्चों ने मुझे बहुत प्यार दिया है, आई कांट एक्सप्रेस। तो एक जो फीलिंग वाली चीज़ है ना, तो मुझे लगता है कभी कभी कि मैंने भी एमबीबीएस करी होती है, कोई भी डॉक्टरेट डिग्री कोर्स किया होता है। हाँ, एक बार यहाँ तक ऐसा भी हुआ कि मैंने बायो से अप्लाई भी कर दिया और कोविड में मैं पास भी हो गया। बहुत बढ़िया। तो मुझे लगा कि एक बार नीट एग्ज़ाम दे के देखते हैं, बट काफ़ी चीज़ों में इन्वॉल्व रहता हूँ तो उस पर नहीं दे पाया। मेडिकल की कहानी कुछ यूँ है, इसकी 2 स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है जी। एक तो ये कि 19 में मैं कर रहा था, तो मैंने 20 में एक रैंडम 19 एंड में मैं एक रैंडम वीडियोस डालता हूँ बिफोर कोविड, बिकॉज कोविड 2020 मार्च से पहले, आई थिंक फैब या मार्च में आ गया था। अच्छा, मैं वीडियो बनाता हूँ और उस पर जैसे इन जनरली सारे लोग गूगल एनालिटिक्स को रिसर्च करते हैं, निकालते हैं भाई किस पे ट्रेंडिंग चल रहा है। सेशन ओवर हुआ तो अब यह हुआ कि अब क्या किया जाए जी। तो फिर कहीं से बीएमएस का जिक्र हुआ या एनालिटिक निकला, तो उसमें कुछ डिसक्वालीफाइड वाले बच्चों के एडमिशन्स होते थे। अब डिसक्वालीफाइड्स के एडमिशन्स तो मैंने वीडियो बनाया, बहुत अच्छा रिस्पांस आया, इट्स टोटली अनएक्सपेक्टेड। मैंने फर्स्ट टाइम बनाया था, उतनी अच्छी रिसर्च भी नहीं रही होगी, और उस टाइम में मुझे उतना कंटेंट अच्छे से डिलीवर करना भी नहीं आता था, जिसको बोलते हैं कि ना कि सही से बोल भी नहीं पाता था मैं। तो फिर उसके बाद जब मैंने वीडियो बनाया, बहुत अच्छा रिस्पांस आया और कोविड आ गया बाय डिफ़ॉल्ट। तो हम लोग फिर एक तरह से बहुत एक लंबा स्ट्रगल झेलना पड़ा कोविड में हमारी टीम को, और उसके बाद फिर हम लोगों ने बीएमएस की वीडियो से कनेक्ट कर गए। हाँ, 19 में वीडियो बनाया, बट 20 से प्रॉपर हम लोग बीएमएस करने लगे। हाँ, और 20 में काफ़ी बच्चों की काउंसलिंग की। फिर एक्चुअली करियर किक हमारा जो है 2 साइडेड मॉडल है। करियर किक के बारे में बहुत कुछ सुना है, ठीक है, इंजीनियरिंग, मेडिकल, अभी तो मैं देखता हूँ कि आप लगभग सभी में बच्चों को काउंसलिंग वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं। एक वैल्यूज़ के बारे में बात करें भाई, चलो नाम तो सबको पता है, क्या वैल्यूज़ जो आप बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं, प्लस एजुकेशन सिस्टम को देखते हुए, हमारे कंट्री में जो एजुकेशन सिस्टम है उसको देखते हुए, और जो बड़े एजुकेशन माफियाज, मैं कहूँगा, नाम तो नहीं लूँगा किसी का, खैर, तो आप बताए थे शुरू में कि 1.5 लाख से 25,000 पे भी ले आए थे काउंसलिंग चार्जेस वगैरह हम। बिल्कुल। तो और क्या सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या वैल्यूज़ प्रोवाइड कर रहे हैं? सबसे पहले हम अपनी काउंसलिंग सर्विसेज में अगर हम बात करेंगे प्रोवाइड क्या कर रहे हैं और बच्चों में हम क्या इनिशिएट कर रहे हैं जी। देखिए 2-3 चीज़ें हैं बड़ी क्लियर हैं, कॉलेज, स्टूडेंट्स और हम इन्फ्लुएंसर्स जी। और इन्फ्लुएंसर्स में से मैं थोड़ा सा डिफरेंट, अब हमारे स्ट्रगल्स मैनेजमेंट के साथ में भी रहते हैं।
पहला तो यह है कि हमारा जो करियर किक है, इसमें हम 2 साइडेड मॉडल कंपनी है ये, जिसमें हम कॉलेज को ब्रांडिंग एंड प्रमोशंस भी करते हैं, और पहला ये है कि हम स्टूडेंट्स को काउंसलिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। काउंसलिंग में थोड़ा सा एक बार रोकूंगा बीच में। काउंसलिंग में असल में क्या है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। काउंसलिंग मुझे लगता है कि 2 तरह के सर्विसेज मेन जो अभी तक मुझे मालूम है, कि एक तो बच्चे को भाई हम ये समझा रहे हैं कि अभी आपको करना क्या है, उसका करियर के बारे में बता रहे हैं। एक है कि वो एडमिशन्स शुरू हो गए हैं, काउंसलिंग का जो प्रोसीजर है वो शुरू हो गया है, तो उसमें थोड़ा सा डिटेल में जानना चाहूँगा कि क्या क्या सर्विस। सबसे पहला तो हमारे पास में बच्चा 10th के बाद में आता है। ओके। कि भैया साइंस लें, है ना, या कॉमर्स लें, कौन सा सब्जेक्ट लें, मैथ लें, बायो लें। इसका एक बहुत बेसिक कन्फ्यूज़न रहता है जब वो 11th 10th पास करता है। या सर हम जो प्रिपरेशन करें अपनी, वो 12th के साथ करें या 12th के बाद करें। तो बच्चे का जो एक्चुअल जो गाइडिंग है वो 10th के बाद से मुझे लगता है कि होना चाहिए। अगर वो 10th के बाद से नहीं होगा तो उस तरह का जो एक आउटपुट हर एक पेरेंट्स या स्टूडेंट एक्सपेक्ट करता है, वो प्रैक्टिकली आना इम्पॉसिबल है। दिस इज़ द रीज़न कि हर एक स्टूडेंट का उतना अच्छा आउटपुट नहीं रहता, ये रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं रहते हैं। तो पहला तो हम बेसिक करियर काउंसलिंग बच्चों को प्रोवाइड करते हैं, वो जेई की हो, नीट की हो, MBA की भी देते हैं, और लॉ का भी है जो क्लैट का होता मेडिकल है। में टीम है आपके पास में डॉक्टर्स की या जनरल काउंसलर्स? अभी आएंगे, उस पे आएंगे, मजा आएगा अभी उस पे। अच्छा। तो हाँ, एक बेसिक काउंसलिंग हो गई। आफ्टर देन फिर जब बच्चा जेई और नीट दे लेता है जी, तो हमारे पास में आता है। तो उसमें भी एक गाइडेंस का रोल पहला तो कोर्स सिलेक्शन का है कि हमने कोर्स सेलेक्ट कर लिया, और हमारी लड़ाई एक तो इस सिस्टम से है, हर साल कुछ ना कुछ काउंसलिंग के लिए मैं सजेस्ट करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, वीडियोज के थ्रू, बहुत बार ईमेल्स के थ्रू, गवर्नमेंट सिस्टम को कि भैया इस सिस्टम को थोड़ा सा ठीक कर दिया जाए, इसके लूप होल्स हैं। जैसे आयुष काउंसलिंग की ही बात करें तो इसमें बहुत सारे लूप होल्स हैं। अगर बहुत ज़्यादा लूप होल्स बता दूंगा तो बच्चे सिर्फ चिल्लाएंगे। बट मैं आपको बताऊं कि अभी लास्ट टाइम मैंने एक रिक्वेस्ट लेटर इस बार भी दिया हुआ है, बिकॉज सिस्टम को इम्प्रूव करना हमारा काम है, और बच्चों के साथ गलत नहीं होना चाहिए, वो सिस्टम से हो या एजुकेशन माफियाज के थ्रू हो या किसी फेक एजेंट्स के थ्रू हो या स्कैमर्स के थ्रू हो। तो स्कैमर्स और एजेंट्स का तो ये है कि उनका ये कहना रहता है कि अरे ये तो यूट्यूब में सब बता ही देता है। तो बच्चों को एक तो ये है कि मिनिमम चार्जेस में जो हम बेहतर काउंसलिंग दे पाएं, पहली चीज़। दूसरा, ये काउंसलिंग सिस्टम को बेहतर करना है, बच्चे काउंसलिंग को समझें, उनको अवेयर कर रहे हैं। और बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को यही नहीं मालूम है कि BMS करने के लिए नीट देना होता है। तो पहले तो हमारी टीम ऑफलाइन मोड में इस चीज़ को एक अवेयरनेस करती है कि भैया कैनोपी लगा के अपने वहाँ पर ऑफलाइन मोड में कॉलेज जाकर कि भाई आपको नीट का एग्जाम देना पड़ेगा अगर आपको इस तरह का कोई कोर्स करना है तो ये जो बेसिक वाली मेहनत है ये यूट्यूब पे कभी नहीं दिखती है। तो मैं अपनी उस टीम की भी बड़ी तारीफ करूंगा जो इस तरह से जाके ऑडियंस को अवेयर कर रहे हैं। और फिर उसके बाद में अगर मेरे से आप पूछोगे आयुर्वेदा के बारे में, बिकॉज करियर किक इज नोन फॉर मेडिसिन, है ना। मेडिसिन इसलिए बोल रहा हूँ कि वो यूपी के MBBS की काउंसलिंग हो या आयुर्वेदा की हो। आयुर्वेदा में तो पैन इंडिया बच्चा मेरे पास में हर जगह से आता है। अगर आप आयुर्वेदा की बात करोगे तो एक मैंने वो हालत देखी हुई है कि 350 नंबर पे यही एग्जाम हुआ करता था और 350 पे गवर्नमेंट कॉलेज BMS का मिलता था। इतना अवेयरनेस किया है, लग रहा है इसी का रिजल्ट है कि वहां से लेके और आज का BMS का कट ऑफ 550 है यूपी के अंदर। अवेयरनेस का रिजल्ट है। तो मुझे लगता है कि इसको लोग प्रेफर कर रहे हैं। गवर्नमेंट का बहुत मैं थैंकफुल हूँ कि उन्होंने बहुत सही टाइम पे प्रमोट भी किया है। अभी मतलब लॉट ऑफ चीजें हैं कि जो धीरे धीरे करके निकल के आ रही हैं। एक MS धोनी का था जो 40 रुपीज में उसने अपने नी पेन ठीक किए हुए हैं, है ना। और योगी जी का एक वीडियो था, उन्होंने सर्जरी के लिए जब अलाउंस दी, है ना। तो कहीं ना कहीं परमिशंस भी पैरेलली मिलती जा रही हैं। कॉमनवेल्थ हुआ था इंडिया में, उसमें भी आयुर्वेदिक डॉक्टर्स रखे गए थे ट्रीटमेंट। एग्जैक्टली। तो मतलब एक वो जो वैद्य वाली जो फीलिंग थी वो कहीं ना कहीं इनको धीरे धीरे वो दर्जा मिल रहा है जी। और मैंने एक वो दौर देखा है कि एक इतनी कट ऑफ से इस कट ऑफ का तो सफर है, ये तो गवर्नमेंट के लिए हो गया। प्राइवेट कॉलेजेस की दुनिया में मैंने वो एक दौर देखा हुआ है कि फैकल्टी यूपी के अंदर नहीं हुआ करती थी। कॉलेज चल रहा, बच्चे यूपी BMS करने नहीं आया करते थे इस डर से, क्योंकि वहां पर
फैकल्टी नहीं होती है, एक्सपोजर नहीं मिलेगा, क्लासेस नहीं चलती हैं। मैंने इस सिस्टम को एक ग्रुप लेवल पे, एक एजुकेशनल जितने भी ग्रुप्स हैं उनको मैंने खूब डंडे दिए हैं। अच्छा। बैकएंड से, हाँ, मतलब बहुत बार झगड़े तक हुए, मतलब समझानी पड़ी उनकी चीज़ें कि ये मुझे अपने बच्चों के लिए करना पड़ेगा। एक तो ये है कि हम यूट्यूब में आके जो कर रहे हैं वो दुनिया देख रही है, एक बिहाइंड द जो सीन है। मैं जैसे कॉलेज का मैंने बताया कि करियर एक 2 साइडेड मॉडल है। पहला कि ये तो स्टूडेंट्स के लिए हम कर रहे हैं। अब स्टूडेंट्स कहाँ पर जा रहे हैं? कॉलेज में। तो हमारा काम यही नहीं खत्म हो जाता कि हम काउंसलिंग करके बच्चों को सिर्फ कॉलेज में भेज दे रहे हैं। यूपी के अंदर जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं हम सबको रीच आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी ऐसा उसमें मुझे निकल के आ रहा है कि जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इंप्रूव करना चाहता है, जिसका विजन साफ है, हम उसको भी मार्गदर्शन कर रहे हैं कि भैया ये चीज़ें आप इंटीग्रेट करें अपने सिस्टम के अंदर और चीज़ों को बेहतर करें। बिकॉज आयुर्वेदिक कॉलेज मोस्टली रूरल एरियाज में हैं, गांव देहात आउटर एरियाज में ज़्यादा होते हैं। मतलब अगर 100 कॉलेज हैं तो 90 मैं बोलूँगा कि एकदम आउट ऑफ लोकेशन है, मतलब जाने के लिए आपको एकदम नियर अबाउट विलेज में। उसके रीजन्स हैं, बहुत पुराने कॉलेज है, बहुत पहले इस्टेब्लिश्ड हुए हैं। और ये मोस्टली ये कोर्स ये लोग पहले रूरल एरियाज के ही लोग किया करते थे। मेट्रो सिटीज के लोगों ने कभी आयुर्वेदा को प्रेफर नहीं किया, बट अब बहुत प्रेफर कर रहे हैं। टाइम बदल रहा है। हाँ, अब तो एक ट्रेंड जिसको बोलते हैं कि आयुर्वेदा का आ गया है। तो जब फैकल्टी नहीं हो, जहाँ हॉस्पिटल में पेशेंट नहीं हो और इंस्पेक्शन के टाइम पे पेशेंट पकड़ के लाए जाते हो, तो करियर किक का दूसरा मॉडल यह है कि हम कॉलेज की सिस्टम को ठीक करते हैं, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को अच्छा करते हैं, इंफ्रा को अच्छा करते हैं, फैकल्टी अच्छी रखते हैं, फुल टाइम रखते हैं। हमारे ये पैरामीटर्स हैं किसी कॉलेज के साथ में इंटीग्रेट होने के लिए, एसोसिएट होने के लिए। एकदम क्लियरली कहना है कि अगर मैं आपके साथ जुड़ रहा हूं तो इट्स मीन कि हमारी कहीं ना कहीं ब्रांड क्रेडिबिलिटी आपके साथ जुड़ रही है। मतलब तो हम अपने एथिक्स के साथ बिल्कुल भी कंप्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप हमारी सर्विसेज ले रहे हैं तो देन हम आपको यूट्यूब में कुछ भी बोल देंगे। नहीं, आप मेरे को बेहतर करके दो, देन हम उसके लिए बोलेंगे। स्टूडेंट्स के तरफ से मेरा असल में क्या है, हमारा क्या है भाई, देखो लाखों बच्चे इसको देख रहे हैं, वीडियोस को लाखों बच्चों में जाएगा, काउंसलिंग वगैरह शुरू होगा। सिंपल सा जो क्वेश्चन होता है, घुमा फिरा के नहीं, सिंपल सा ये कि भाई कोई स्टूडेंट मान लीजिए आपके थ्रू गया, किसी कॉलेज में गया, ठीक है, बहुत सारे कॉलेज हैं, आप बहुत सारे इंटीग्रेशन हैं, आप अभी बताया आपने, मैनेजमेंट के साथ भी इंटीग्रेशन हैं। कोई स्टूडेंट आपके थ्रू गया, अब से पहले क्या होता था कि कॉलेज वाले परेशान कर देते थे बच्चों को, ठीक है, बहुत सारे फैसिलिटीज नहीं, अब ऐसी कोई कंप्लेन आती हो तो कैसे संतुष्टि देंगे? मतलब अगर अब ऐसी कंप्लेन आती हो तो पहले वो बताएं। अच्छा, अगर कहीं आ रही तो वो भी मुझे ईमेल कर सकता है। जो आपके अभी बच्चे हैं कॉलेज वो किसी भी कॉलेज में, इनफैक्ट मेरे कॉलेज में। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सिस्टम में रहने का। अगर हम कर रहे हैं तो देन आपको सिस्टम, अगर मैं ठीक कर रहा हूँ तो आपको ठीक करना पड़ेगा। तो मैंने बोला ना, मैं एथिक्स के साथ कंप्रोमाइज नहीं कर सकता हूँ। कॉलेज मेरे से एसोसिएट है, इंटीग्रेटेड है, वो मेरे सर्विसेज ले रहा है नहीं ले रहा है इजंट मैटर। अगर वो यूपी के अंदर है तो हमारी टीम जहां तक रीच कर पा रही है तो हम फिजिकली पहुंच जाते हैं कि भैया क्या दिक्कत है। और जो भी जेन्युइन प्रॉब्लम्स है मैंने बच्चों की रिजॉल्व की हैं, एक्स्ट्रा एडिशनल चार्जेस की रिजॉल्व की है। और बहुत बार बच्चे से चार्ज कर ले रहे हैं और वो उस तरह की फैसिलिटीज नहीं दे रहे हैं, तो मैंने उस पर भी कॉलेज मैनेजमेंट को, कॉलेज की पकड़ कर लेते। हाँ बिल्कुल, जिस तरीके से हो पाती। मैं मतलब खुल के अगर बोलना चाहूँ तो सब कुछ कर लेते हैं, हर एक तरह से। ऑन कैमरा बोल रहे हैं, साम दाम दंड भेद बोलते हैं ना, कि मतलब जिस भी तरह से आप करना चाहो, सीधी उंगली से घी ना हाँ, टेढ़ी भी करके निकाल लेंगे, मशक्कत भी कर लेंगे। और बच्चे के साथ, बच्चे की गलती नहीं है, बच्चे के लिए वो बोलते हैं ना कि एकदम भिड़ जाना, तो हमारे में वो है। और हमारी टीम, मुझे लगता है कि अगर कोई बच्चा अपनी जेन्युइन प्रॉब्लम्स बताता है तो विद इन अ वीक पहुंच जाती है। फिजिकली प्रेजेंस में अगर आप मेरे को फ़ोन पे रिस्पांस नहीं करोगे तो फिर हम उस पर कर लेते हैं। यूपी में बहुत सारे कॉलेजेस हैं। हाँ हैं, प्राइवेट कॉलेजेस बहुत बिल्कुल हैं। बच्चे कंफ्यूज्ड हैं, मतलब इवन महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, बिहार से बहुत बच्चा आ रहा है यूपी पढ़ने के लिए। सबसे बड़ा कंफ्यूजन है कि कुछ टॉप के प्राइवेट कॉलेजेस, इस पे क्या कहना चाहते हैं? इस पे मैं बाद में आऊँगा। कुछ पैरामीटर्स हैं किसी कॉलेज को सिलेक्ट करने के लिए, जो एक्चुअल में जो मुझे लगता है बच्चा जो कंफ्यूज रहता है वो कॉलेज सिलेक्शन में कंफ्यूज रहता है। एक चीज़ मैं आपके इस प्लेटफॉर्म के थ्रू क्लियर कर दूं, करियर किक सर्विसेज वो कॉलेज देता है जो बच्चे को चाहिए। मेरे जो टैगलाइन है कंपनी का वो ये है, योर करियर इज अवर सक्सेस, ये हमारा टैगलाइन है। तो जो आपकी चॉइस है वही हमारी प्रायोरिटी है।
हम कभी भी किसी भी स्टूडेंट्स को किसी भी कॉलेज के लिए रिक्वेस्ट नहीं करते हैं और इस तरह की हम कोई कैंपेनिंग भी नहीं करते हैं। हमारा सिंपल सा कंसेप्ट है, हम बच्चे से चार्ज कर रहे हैं, हमारा काम है हम बच्चे को अच्छी जगह भेजें। दूसरा हमारा ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक तो ये है कि हम कॉलेज को ये कहते रहें कि कॉलेज चोर है, गलत है, खराब है, क्वालिटी अच्छी नहीं, रिसर्च अच्छी नहीं है, हॉस्पिटल में पेशेंट फ्लो नहीं है, तो उसका सॉल्यूशंस कौन देगा? उसके सॉल्यूशंस भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा, वहां तक, उस लेवल तक सर्विस हाँ, जा रही है। उस तरह की कह रहे हैं आप ध्यान रखिएगा, बच्चे आपके पास जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा ऑडियंस है हमारे पास में भी, बहुत बच्चे हैं। कॉलेज को अगर किसी को फैकल्टी चाहिए तो हम उसको फैकल्टी भी प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर उसको कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज करानी है तो हमारी टीम इवेंट भी मैनेज करती है। ओके, तो आप फ्रेशर पार्टी करा सकते हो, फेस्ट करा सकते हो, वो भी है। आप वन डे मतलब 1 वीक का पूरा एक फेस्ट प्लान कर देते हैं हम लोग, जिसमें स्पोर्ट की करिकुलर एक्टिविटीज रहेंगी, बहुत सारे गेम्स रहते हैं, हम लोग वो भी सारा करते हैं। तो लॉट ऑफ सर्विसेज आर देयर कि अगर आप अपने सिस्टम को सिर्फ आप अपने जुबान से ये कहो, मैं तो ये बोलता हूँ चेयरमैन से, आप ये कहो कि हम सुधरना चाहते हैं जी, मैं ठीक कर दूंगा, तो उसमें बहुत बार मैनेजमेंट का ये कंसर्न होता है कि हमारे पास रेवेन्यूज नहीं आ रहे हैं। तो एक तो सबसे पहली दिक्कत यहाँ की ये थी, यूपी के अंदर सीट्स नहीं फुल होती थी। अब आज का खाली रह जाते थे। वो है दौर की एक इमेज अच्छी हुई है कि बच्चा बाहर से आ रहा है, एक अच्छा इंटरेस्ट शो कर रहा है, बहुत बच्चा आ रहा है। और मैं बच्चों से भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि कभी उनको कोई भी दिक्कत हो, मेरी सर्विसेज ली हैं नहीं ली हैं, मोस्ट वेलकम है यार। एक बार ईमेल करके देखो, जो परेशानी कॉल करके देखो, आई विल बी देयर, मेरी टीम आपको वहां पर मिलेगी और हम आपको एकदम जो दुरुस्त कर सकते हैं वो दुरुस्त करेंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। हाँ, ईमेल या कांटेक्ट डिटेल्स मेरे पास में अभी भी बहुत कॉलेज से ईमेल आते हैं। हम ब्रांडिंग करना जानते हैं किसी कॉलेज की, तो हम डी ब्रांडिंग भी करते हैं खुल के। बिल्कुल सही बात है। मैंने अगर बच्चों के मेरे लिए पहली टॉप प्रायोरिटीज कौन है? स्टूडेंट है। मुझे बच्चों ने ही बनाया और मैं बच्चों की वजह से इतना सब कुछ कर पा रहा हूँ। और आज अगर मैं बोलता हूँ इस चीज को चौड़े होके कि देन हम मैनेजमेंट को ठीक कर देंगे, तो दिस इज द रीजन, हमारे पास में ऑडियंस है ना, स्टूडेंट्स का सपोर्ट है ना। तो मैं बोलूंगा कि इस चीज को बस बरकरार रखो, बाकी हम सुधार सब देंगे। जो जो चीज मांगोगे यूपी के अंदर वो आपको जर्रे जर्रे में मिलेगी, आयुर्वेदा में। ये तो मैं एकदम प्रॉमिस कर रहा हूँ खुल के। मूवी आई थी गब्बर, बीएमएस फील्ड, आयुर्वेदा फील्ड के गब्बर है, आयुष फील्ड के। हाँ, यू कैन से दैट, कह सकते हो। बहुत बढ़िया लगा। चलो, ये तो काफ़ी ज़्यादा पैरामीटर्स और इन सब चीज़ों की बात हो गई। एक सवाल, जैसे कि पहले भी मैंने बताया था अभी, कि भाई बच्चा 500-600 किलोमीटर से आ रहा है, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, बिहार, मतलब ऑल ओवर इंडिया, पैन इंडिया से बच्चा अभी मुझे लगता है कि यूपी में आ रहा है पढ़ने के लिए। बिल्कुल आ रहा है। उनको क्या एडिशनल सर्विसेज, क्या वैल्यूज़ प्रोवाइड कर रहे हैं? और दूसरों से अलग एक, हाँ, इसमें एक चीज़ एक ऐड करना चाहूँगा, काउंसलिंग तो बहुत सारे लोग करवाते हैं, है ना, सर्विसेज बहुत सारे लोग दे रहे हैं, क्या एक अच्छा वैल्यू आप दे पा रहे हैं? क्या डिफरेंस है? इस बार मैंने बहुत मिनिमम कॉस्ट में कॉस्टिंग वो कर दी काउंसलिंग। पहली चीज़ तो ये, जो भी बच्चे यूपी के लिए काउंसलिंग करना चाह रहे हैं वो 1000 रुपीज़ में हम उनकी काउंसलिंग कर रहे हैं बिफोर रिजल्ट। ओके। और आफ्टर रिजल्ट वो 5000 में। 5000। और जबकि ये लास्ट टाइम ये सेम काउंसलिंग का प्राइस 25000 था। तो मैं जितनी कोशिश कर रहा हूँ कि हम बच्चों को पहली चीज़ तो इकोनॉमिकल दें, और दूसरा ये कि डिफरेंस क्या है। डिफरेंस ये है कि हम सिर्फ, मैंने बोला ना कि मेरा सिर्फ काम कॉलेज में एडमिशन कराना नहीं है। कॉलेज के अंदर बहुत जगह मैंने करिकुलम्स भी डेवलप किए हुए हैं। मेरी टीम ने पूरा डिज़ाइन करके दिया हुआ है कि भैया आपको ये कराना पड़ेगा कॉलेज के साथ मिलके। हाँ, कॉलेज के साथ में मिलके हम कॉलेज के साथ में एज एन एडवाइजरी मेंबर वर्क कर रहे हैं। तो बच्चा मेरे पास में आया यहाँ से मेरे फेथ पे जी, अगर कोई बच्चा आ रहा है, पहला तो वो जवाब कि भैया डिफरेंस कैसे है। पहला डिफरेंस तो इससे है कि हम आपके साथ तब तक हैं जब तक आप डॉक्टरेट की डिग्री नहीं मिल जाएगी, और उसके बाद का भी हमारा प्लान चल रहा है कि जब आप पीजी वगैरह के लिए भी हम वहाँ तक सोच रहे हैं, वहाँ तक भी प्लानिंग है, क्योंकि बच्चे इतने जुड़ गए हैं तो उस तरह की रिक्वेस्ट आ रही हैं। और इस बार में भी हम लोग एक कोचिंग भी AIA PGT का लॉन्च करेंगे, वो भी फ्री, MDMS के लिए। हाँ, वो भी फ्री करेंगे अपने यूपी वाले बच्चों के लिए, तो हम फ्री करेंगे जो यूपी के किसी भी कॉलेज में हम उसके इंडिया से देखते हैं वीडियोस, भड़क जाएंगे बच्चे। आपको कमेंट करने लगेंगे। अगर कुछ ऐसा आएगा तो हम उन पे भी बिल्कुल करेंगे। उनको भी फ्री दिया जा सकता है, कोई ऐसा नहीं है। हमारा भी कंसेप्ट ये है कि हम अभी सारे बच्चों को एक एड ऑन करें, एक AIA PGT का एक हाइप क्रिएट करें।
जैसे एक बच्चों को पता चले कि एक इस पे भी यार एक MD MS आप कर सकते हो, जैसे नीट PG आयुर्वेदा का भी डॉक्टर कुछ कर सकता है, तो एक अभी इस पे एक मेरी वर्किंग है। डिफरेंस ये है कि बच्चा हमारे पास में हमारे फेथ पर आता है, और ऊपर वाला गवाह है कि यार कभी किसी बच्चे को हम जान के तो हमने कभी तकलीफ नहीं दी, और अनजाने में हो गई तो उसके लिए मैं क्षमा भी चाहूँगा। वो आता है बहुत ट्रस्ट के साथ, मेरी टीम काउंसलिंग में उसको कंप्लीट सपोर्ट देती है। कुछ भी उसको फॉर्म फिलिंग में, यूपी का पोर्टल तो माशाल्लाह है ही, वो तो ऐसे चलता है है कि ना, तो हर 5 सेकंड में क्रैश हाँ करता हाँ, है। तो एग्जैक्टली जैसे आपने बताया, तो बहुत क्रैश करता है, यूपी का फॉर्म फिल कर पाना मतलब अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। वर्ल्ड कप जीतने का बराबर है। तो एक तो उसमें हमारी टीम हेल्प करती है फॉर्म फिलिंग में, ताकि मिस्टेक्स ना हो। डॉक्यूमेंट्स हम बच्चों के रेडी कराते हैं, बिकॉज यूपी के प्रोसेस में एक ऑफलाइन प्रोसेस भी है, नोडल सेंटर वाला। हाँ, वहाँ तो हमारी वेरिफिकेशन टीम ही नहीं, मैं सिर्फ वहीं रहता हूँ कंप्लीट डे। लखनऊ में होता है वो। हाँ, 4-5 डेज का रहता है, हम 4-5 डेज हम लखनऊ में रहते हैं। हमारी टीम रहती है पूरी कंप्लीट, कुछ भी बच्चों को हेल्प चाहिए, कोई भी डॉक्यूमेंट्स कम है, हम अरेंज कराते हैं। एक्चुअली हम इस सिस्टम के अंदर एक चीज़ और करना चाह रहे हैं कि जैसे हम रिक्वेस्ट करके किसी काम को कराएं या लड़ झगड़ के कराएं, बट हम अपने काम करा लेते हैं, इसलिए इस काम के लिए हम जाने जाते हैं। तो डिफरेंस है, बिकॉज बहुत सारे को कॉलेज भी हमारे क्लाइंट्स हैं, तो कॉलेज कहीं ना कहीं एक प्रेशर में रहता है कि इनके क्राइटेरियाज जो हमारे एथिक्स है वो कॉलेज समझता है, और हम किसी के साथ एसोसिएट होते हैं तो हम उसको बताते हैं कि भाई साहब हम इसके नीचे हम कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते, एटलीस्ट हम एवरेज एजुकेशन तो देंगे ही। ये इंटीग्रेशन की बात से ही आप कह रहे हैं कि बहुत सारे कॉलेजेस को जीरो से और मैंने बोला कि आप हीरो तक लेके गए हैं। पेशेंट फ्लो आपको बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप पेशेंट फ्लो नहीं अच्छा करेंगे तो हम आपके बारे में कभी नहीं बोल पाएंगे, और उसके लिए अगर आपको ब्रांड बनना है तो आपको ब्रांड वाली सोच रखनी पड़ेगी। जो ब्रांड्स एक्चुअल में जो प्रोड्यूस करते हैं वो आपको करना पड़ेगा, जो एक्चुअल में जो NCSMs के जो पैरामीटर्स है एटलीस्ट उस पे तो खरे उतरो यार। बहुत सारे कॉलेजेस के साथ इंटीग्रेशन से आपकी बहुत सारे कॉलेजेस पे काम किया है। बच्चे बहुत आ रहे हैं इस बार, सीट सब फुल होने वाला है, लेकिन कंफ्यूजन है। कुछ टॉप के कॉलेजेस बताइए। यूपी के अंदर भी मैं अवेयर करूंगा इस चीज के लिए। कॉलेज बताइएगा कम मार्क्स में भी एडमिशन हो जाए। हाँ बिल्कुल, उस पर भी आएंगे। पहली चीज तो कॉलेज वो सिलेक्ट करें जो कॉलेज अच्छा हो। जो अच्छा नहीं है तो मैं उसके सपोर्ट सिस्टम के साथ ना पहले था, ना आज हूँ, ना आगे रहूँगा। अच्छा दे रहे हैं स्टूडेंट्स को क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, अच्छी रिसर्च प्रोवाइड कर रहे हैं, अच्छा क्लिनिकल एक्सपोजर दे रहे हैं, तो हम फिर बच्चे को एक बार कह सकते हैं कि आप ले लो। तो पहली चीज, आज भी यूपी में ऐसे कॉलेज हैं कि भैया फैकल्टी आपको ढूंढे नहीं मिलेगी। मतलब आज भी खुल के बोल रहा हूँ, ऑन पेपर बस। हाँ हाँ, ऑन पेपर चल रहा, कुछ फैकल्टी रखी पढ़ाने के लिए, वो भी जब कब आती है। और दूसरा ये कि हॉस्पिटल में आज भी पेशेंट अपने गांव से पकड़ के जाते हैं, तो इनको जो इस तरह वाले हैं इनमें तो सुधार हम कर देंगे। और हाँ, अब कॉलेज को बात रही ब्रांड बनाने की, तो कॉलेज से हमारे एक पहले प्री कमिटमेंट रहते हैं। जैसे स्टूडेंट की एक काउंसलिंग रहती है, एक ऐसे कॉलेज की भी एक कंसल्टिंग रहती है कि भाई फर्स्ट फेज में हम इतने इम्प्रूवमेंट्स करेंगे, आपको ये करने रहेंगे, फिर हम आपकी कुछ एक इस तरह की हम एक ब्रांड वैल्यू डेवलप कर सकते हैं। वो डेवलप करनी नहीं पड़ती है, वो एक उस तरह के स्टूडेंट का ही आउटपुट आने लगता है। जब आपको माउथ पब्लिसिटी होने लगी है तो उससे बड़ी ब्रांडिंग कुछ नहीं होती है। तो जब आप एक बार सुधर गए, और कॉलेज को उसकी ही बात उसको समझानी पड़ती है कि भैया ये आपकी काम की चीज़ है, यही बच्चे हैं जो आपको बनाएंगे। एक बच्चे भी बहुत बार एक ओवर डिमांड करते हैं, है ना। जस्ट टू थिंक इट कि यूपी के अंदर अब पतंजलि तो नहीं डेवलप हो जाएगा ना, केएलई नहीं डेवलप हो जाएगा ना, SDM हसन नहीं डेवलप हो जाएगा ना। अब आप डीम्ड की डिमांड आप 2,04,600 के फीस स्ट्रक्चर में नहीं कर सकते। और जो कॉलेज 70,000 80,000 हॉस्टल फीस चार्ज कर रहा है, वो आप उसमें वो लग्जरी डीलक्स वाले कमरा उस पर वो नहीं कर सकते हो। तो यू हैव सम पैरामीटर्स। तो एक बच्चों की बात बच्चों को समझाते हैं, कॉलेज की बात कॉलेज को समझानी पड़ती है, और बहुत बार मुझे भी कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो फिर दोनों को समझा के एक बीच का रास्ता मुझे बहुत बार खर्च भी करना पड़ता है, इन्वेस्ट भी करना पड़ता है बच्चों पे, तो हम वो भी करते हैं। बहुत बार कॉलेज बोलता है कि भैया इस बार पैसे नहीं बचे, हम फ्रेशर नहीं कराएंगे। नहीं कराएंगे। तो मैं बोलता हूँ कि इस बार भाई हमारी तरफ से। अच्छा, फ्रेशर भी करवा देते हैं कॉलेज में, मतलब यही है। मैं चलिए, ये अच्छा है आपने बताया, इस वाले पॉइंट पे भी आने वाला था।
आफ्टर सेल्स, मतलब एक तरह से हम बिजनेस के टर्म्स में मैं इसको कहना चाहूँगा। हाँ। एक बार आपने काउंसलिंग करा दिया, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि भाई काउंसलिंग हो गया, अब तुम अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। हाँ। तो वो वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो किसी जब कॉलेज तक में बच्चे को आप भेज रहे हैं तो आपकी मेरे जिम्मेदारी बनता है वो। मुझे ऐसा लगता है कि इसका फीडबैक तब तक नहीं आएगा जब तक बच्चा सेटल्ड नहीं हो जाएगा। हम उस तरह की सर्विसेज देना चाह रहे हैं कि बच्चा एक बार आ गया तो देन वो अभी हम सिर्फ पीजी की बात नहीं कर रहे हैं। पीजी के बाद जब हम फैकल्टी भी प्रोवाइड करते हैं तो हम जॉब्स भी देंगे। इन फ्यूचर एक प्रोजेक्ट हमारा और है, मैं आपको उसमें इसको भी इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। हम उसमें क्लिनिकली एक हमारी टीम है, जो बीच में आपने पूछा था डॉक्टर्स हैं कि नहीं है। डॉक्टर्स हमारे पास में बहुत सारे हैं। कुछ डॉक्टर्स बना चुका हूँ तो पास आउट होने वाले भी हैं। कुछ बहुत सारी हाईली एक्सपीरियंस्ड सीनियर फैकल्टीज़ भी हैं, कंसल्टेंट भी हैं। उनको जोड़ के एक ऐसा स्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं कि करियर के जहाँ होगा तो वहाँ पर एक क्लिनिकल एक्सपोजर होगा। एक अच्छा जिनके हॉस्पिटल्स नहीं रन कर पा रहे हैं, हम उनके हॉस्पिटल्स को रन करेंगे, बच्चों को एक क्लिनिकल ट्रेनिंग देंगे। ये वाली आपको कहीं और जाके कोई चीज सीखने की जरूरत नहीं है, अलग से पैसे देने की जरूरत नहीं है, इंटर्नशिप के समय बहुत कहीं भी वर्कशॉप करने की जरूरत नहीं है। हम आपको कैंपस के अंदर, हम एटलीस्ट हमारी जो टीम की प्लानिंग है, हम यूपी तो लॉक कर देंगे। यूपी के अंदर हम इस तरह का एक्सपोजर ला देंगे कि बच्चे को कहीं और दूसरी जगह नहीं जाना पड़ेगा, उसको इंटर्नशिप के लिए एसडीएम नहीं जाना पड़ेगा। हाँ, वो पैसे दे देके भी करता है इंटर्नशिप। बहुत सारे इसको खत्म करने का सोच रहे हैं। नहीं, खत्म करने का नहीं है, एक उनका भी एक इनपुट है इस चीज में, और मैं उनके लिए थैंकफुल हूँ इस चीज के लिए कि वो इस चीज को इनपुट दे रहे हैं, जो भी लोग इस तरह की सर्विसेज दे रहे हैं। हमारा भी टारगेट ये है कि हम बच्चों को और दें। हम एक बड़े सेटअप के साथ प्लान कर रहे हैं कि जिसमें हम हर जगह एटलीस्ट जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उनको हम, जैसे अभी सिस्टम में क्वालिटी को इंटीग्रेट कर रहे हैं एकेडमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, उसमें हम क्लिनिकली पेशेंट को भी पूरा एकदम बच्चे को डॉक्टर बना के छोड़ेंगे। ऐसा लग रहा है आप तो एडमिशन ना करवा के बच्चे को गोद ले लेंगे एक तरह से, पूरा लास्ट तक उसको पढ़ाएंगे। हाँ बिल्कुल, हम डॉक्टर बना देंगे, उसको हम सेटल्ड भी कर देंगे। लास्ट तक काउंसलिंग इट्स मीन की लाइक अ लोकल गार्जियन की जो पूरा मतलब एक सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करता हो। बहुत बार जब बच्चों से रिलेशंस अच्छे हो जाते हैं तो अपनी पर्सनल चीजें भी बहुत बताते हैं, तो किसी का फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं है तो हम उसमें भी हेल्प करते हैं। हम आपके थ्रू ये भी बता दें कि हम स्कॉलरशिप्स भी प्रोवाइड करते हैं बच्चों को। कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जो स्कॉलरशिप्स नहीं देते हैं, नाम ही नहीं है स्कॉलरशिप्स में। उसके लिए मैं ये बोलूँगा कि एक हमारा कहीं ना कहीं कॉलेज लायबिलिटी नहीं देता उस चीज़ की। उनका कहना ये है कि हम स्कॉलरशिप देंगे तो कहीं ना कहीं हमारा कैटेगरी चेंज हो जाता है, बच्चों को ये लगेगा कि देन कॉलेज की सीट्स नहीं भर रही हैं इसलिए स्कॉलरशिप मिल रहा है। बट स्कॉलरशिप का जो एक हमारा मैसेज ये है कि जिसको नीड है हम उसको सर्व करें। और मैं रिमेंस जो कॉलेज लास्ट टाइम नहीं थे हमारे सेमिनार में, हम उस पर भी कोशिश कर रहे हैं और हम एक बहुत बड़े फिगर के साथ अभी भी काम कर चुके हैं। तो कट ऑफ के बारे में थोड़ा सा पूछना चाहूँगा। इस बार का जो क्वालिफाइंग कट ऑफ है, आपको आइडिया होगा, बच्चे बहुत परेशान हैं, कितना रह सकता है ओबीसी, अनरिजर्व्ड, एससी, एसटी? जनरल और जनरल ईडब्ल्यूएस वाला मैं आपको बताऊं तो ऑलमोस्ट 140 तो टच करेगा ही करेगा। 137 था पिछली बार। 140 से 150 तक वैरी कर सकता है। हालांकि मैंने जो अपनी एक्सपेक्टेड वीडियो में बताया था वो 145 से 150 था जनरल और जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए। और रिमेंस रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए, रिजर्व्ड के लिए ऑलमोस्ट 120 122 लगभग। पिछली बार भी आई थिंक 117 के राउंड था, 117 के आसपास। एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भाई, देखो आप, मैंने देखा भी आपके चैनल पे वीडियोस, कॉलेजेस के रिव्यूज भी हैं, रेटिंग्स भी करते हैं कॉलेजेस को, रैंकिंग भी देते हैं। पैसा मिलता है या अपनी तरफ से करते हैं? नहीं, इसके लिए मैं बोलूँगा पैसा नहीं मिलता है। अच्छा, ये एक तरह के एक रैंकिंग सिस्टम है। इस सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए निष्पक्ष होती है वो। हाँ बिल्कुल, आप उस रैंकिंग के बेसिस पर आप कॉलेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने लास्ट टाइम भी कुछ ऐसे कॉलेज को भी एड ऑन किया हुआ था जो हमारी सर्विसेज नहीं लेते हैं। मैंने उनको भी दिवाली में गिफ्ट्स दिए हुए थे। अच्छा। और उसके साथ में हमने एक रैंकिंग भी उनको शेयर किया था। बहुत जगह से बहुत थैंकफुल के मुझे मैसेजेस भी आए थे कि सर एटलीस्ट कि दिस इज अ गुड वे कि मतलब जो एक्चुअल में है जो चीज़ें बता रहे हैं जो अच्छी है वो तो दिखनी चाहिए। मैंने गुरु गोरक्षनाथ पर भी वीडियो बनाया हुआ है। जब फर्स्ट टाइम आया था तो उनका भी एक मेरे पास थैंकफुल ईमेल है। और वो हर साल मुझे लगता है कि मुझे जब परमिशंस आती हैं तो बोलते हैं कि एक बार कम्युनिटी पोस्ट पे डाल दो आप, ताकि बच्चों को पता चल जाए। तो बहुत मुझे सपोर्ट है। जो लोग नहीं भी जिनको सर्विसेज की नीड है, जो ऑलरेडी ब्रांड हैं,
जो अच्छा कर रहे हैं, मैं उनके लिए मैं बोलूँगा कि मेरी बेस्ट विशेस उनके साथ में है, वो और अच्छा करें और अच्छा कुछ प्रोवाइड करें, कुछ नया सिखाएं मुझे, बिकॉज हम तो कॉलेज विजिट करते रहते हैं तो हम कुछ ना कुछ एक्सपोजर ढूंढ लाते हैं, कुछ आप लोग भी लाओ और कुछ अच्छे कोलेब्रेशंस करो इंटरनेशनल लेवल पे। आयुर्वेदा पे तो एक ऐसा सिस्टम है, अभी मैं रिसेंट में एसडीएम विजिट किया था, ये अपना बेंगलोर, एसडीएम हसन, हाँ एसडीएम हसन, जो अच्छा। बहुत मतलब जिसका नाम बहुत है, बहुत बहुत ज्यादा, जो नंबर 1 है हिंदुस्तान के अंदर, मैंने उसका भी कैंपस टूर किया हुआ है। ओके। और मैं बोलूँगा कि वहाँ पर उनका कहना ये था कि सर हम अपने कॉलेज के रेवेन्यू को टच ही नहीं करते हैं, हम सिर्फ हॉस्पिटल में मेरे इतना रेवेन्यू है और इतना बाहर से लोग आ रहे हैं हमारे पास में, इंडिया के बाहर से पढ़ने भी आ रहे हैं और ट्रीटमेंट के लिए भी आ रहे हैं, तो आप तो एकदम वर्ल्ड वाइड लेवल पे चले गए ना। तो जस्ट टू थिंक इट कि बाहर से लोग आके आयुर्वेदा पढ़ रहे हैं और हम हिंदुस्तान के हुए होके यहीं की चीज़ है और उसको हम यहीं पे नहीं समझ रहे हैं। हम लोग तो अवेयर कर रहे हैं बच्चों को, हाँ। लाइक मैंने भी बहुत वीडियोस बनाए हैं, बच्चे जानते भी हैं। मतलब कॉलेजेस को और हॉस्पिटल्स को या बड़े ऑर्गेनाइजेशंस को जरूरत है कि वो इंटरनेशनल लेवल पे उसको जो है बिल्कुल उनको करना चाहिए, और मैं बोलूँगा कि ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, एक्सपोजर पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा रहेगा। आप बाहर की मतलब अदर कंट्रीज में आप कोलेब्रेशन करो, बच्चे को आप बाहर जॉब के लिए भी भेज सकते हैं, एक्सचेंज प्रोग्राम कुछ बनाओ, एक बढ़िया सा, जैसे इंजीनियरिंग में होता है कुछ फॉरेन पैरामेडिकल एक्सचेंज में भी है। प्रोग्राम, आप वो भी कर सकते हैं, आप इंटर्नशिप के लिए बाहर भेज सकते हैं। लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर की जो आप कर सकते हो। मेरे से आप पूछो, मैं बताऊंगा आपको क्या क्या करना है। रैंकिंग हम कैसे करते हैं, उसके पैरामीटर्स हैं। पहली चीज़, हम कॉलेज का एकेडमिक्स चेक करते हैं, स्टूडेंट का फीडबैक्स देखते हैं, रिसर्च पे आप कितना ध्यान दे रहे हो वो देखते हैं। ऑनलाइन होता है या फिजिकली जाके होता है सर, फिजिकली जाके होता है। और आपके यहाँ से पीजी में कितने बच्चे सिलेक्ट हुए हैं हम ये भी देखते हैं। अच्छा। हम आपके ईयर वाइज रिजल्ट्स भी देखते हैं कि आपके रिजल्ट्स में कितने बच्चे पास हो रहे हैं, कितने फेल हो रहे हैं, और हॉस्पिटल में कितने पेशेंट्स आ रहे हैं। पेशेंट फ्लो इम्पोर्टेंट है, पेशेंट फ्लो इम्पोर्टेंट है, उसके साथ में बच्चे को आप जॉब ड्यूटी दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, वो पेशेंट से इंटरेक्ट करना सीख पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। स्किल्स ही नहीं होंगे तो वो आगे हाँ, कि आपने सिर्फ बहुत जगह क्या है कि वो डॉक्टर्स खुद ही हैं, तो उनके एलोपैथ हॉस्पिटल भी है और वो जब खुद डॉक्टर है तो वो खुद भी क्लिनिक में बैठते हैं, तो उनके भी यहाँ पर ही इतना पेशेंट फ्लो आ रहा है, बट बच्चों को इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो एक चीज़, ये चीज़ें हैं, तो मैंने वहाँ पर भी सजेस्ट किया कि भैया एटलीस्ट बच्चों को इन्वॉल्व करें, आप इसको इंटीग्रेट करो मॉडर्न प्लस आयुर्वेदा। बहुत लोगों ने किया भी है। चलिए एक और इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बोलूँगा, बहुत सारे इस वीडियो को अगर कॉलेज वाले देख रहे हैं अच्छा, हाँ देखेंगे श्योर, बिल्कुल मुझे उम्मीद है कि देखेंगे। और मैं बोलूँगा कि जितने भी कॉलेज के चेयरपर्सन्स हैं, मैं शुक्रगुजार हूँ, थैंकफुल हूँ कि आप सभी ने एक सिस्टम डेवलप किया यूपी के अंदर। नंबर ऑफ कॉलेज में से हम उस लिस्ट में आते हैं, और आप में से ही बहुत सारे लोगों ने एक बहुत अच्छा डिसिप्लिन बच्चों को सिखाया है, बहुत डॉक्टर्स बनाए हुए हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं। एटलीस्ट बच्चों को हम क्यों ना ऐसा करें कि बीएमएस में स्टाइपेंड मिला करें जब हम बच्चा इंटर्नशिप करता है, बहुत बड़ा जो है बच्चों को एटलीस्ट ये स्टाइपेंड 5-10 हज़ार नहीं हो, मतलब 20,000 हो एटलीस्ट, मतलब बेसिक, जिससे बच्चा बिकॉज आप ऐसे समझिए कि इंजीनियरिंग जब बच्चा कर लेता है तो वो इंटर्नशिप करता है, तो उसकी 30-40 हज़ार 35 हज़ार की इंटर्नशिप उसको तब मिल जाती है जब इंजीनियरिंग में इतना क्राउड है, इतना ओवर कॉम्पिटिशन है, कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है। तो क्या मेडिसिन में हम लोग एक अगर सिस्टम डेवलप करके बच्चों को इतना नहीं दे सकते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि दिया जा सकता है। कोर्स का ड्यूरेशन बहुत होता है, इतना मिलना चाहिए, इतना मिलना चाहिए। उसकी एज इतनी हो जाती है तो कहीं ना कहीं उसके इतने एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं, तो उसको मन में कहीं ना कहीं ये फीलिंग आ जाती है कि हम घर से पैसा कैसे लें। वो इतना मैच्योर या इतना बड़ा हो चुका होता है, तो एक ये प्रॉब्लम है इस चीज के ऊपर। अगर और इसको हम एक चीज और बोलेंगे कि जो हम क्लिनिकल एक्सपोजर वाला प्लान लाएंगे तो उस पे हम स्टाइपेंड देंगे, ये चीज रखेंगे, यूजी में देंगे, प्रॉमिस करते हैं इस चीज का। प्रॉमिस कर रहा हूँ एकदम। अच्छा, इस चीज को याद रखेगा, ऑन कैमरा सब कुछ है, जब भी लाऊंगा मैं दूंगा स्टाइपेंड। मैं ही कह रहा हूँ, जैसे हम लोग अब हैं इस फील्ड में काम कर रहे हैं, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, बताया बहुत सारे इंटीग्रेशंस हैं। अगर रिक्वेस्ट किया जाए एनसीआईएसएम से या बोला जाए उनको, कोई एक ऐसा रूल बना दिया जाए कि कॉलेजेस के लिए मैंडेटरी है, तो इस पे कुछ सोच सकते हैं आगे? हाँ, अगर गाइडलाइंस आ जाएंगी तो बिल्कुल होगा, और मैं पहले तो खुद प्रयास करूँगा। हाँ, और मुझे लगता है कि जब हम लोग करेंगे तो एनसीआईएसएम भी इस चीज़ को अलाउ कर देगा, और एनसीआईएसएम इस चीज़ को बखूबी समझता है भी। कॉलेज की
ऐसी सिचुएशंस नहीं है कि वो स्टाइपेंड दे। उनको भी ये बात मालूम है कि इनके हॉस्पिटल चलते नहीं है। तो सच्चाई कहीं भी छिपी नहीं होती, बिकॉज इंस्पेक्शन ऑफलाइन होते हैं, लोग जाती है, पूरी टीम जाती है, रैंडम जाते हैं। रैंडम इंस्पेक्शन में बहुत बार फैकल्टी नहीं मिलती है, बहुत बार हॉस्पिटल में पेशेंट नहीं मिलते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें एनसीएसएम जब से बना है बहुत बेस्ट कर रहा है, लेकिन सुधार बहुत की। मैं बहुत एकदम दिल से तारीफ करूंगा इस चीज़ की। अंदर से एकदम वो आता है ना, एकदम ऐसे वाला थैंक यू निकल के वो वाला है, सुधार कर दिया। हाँ, तो एकदम बोला है ना कि सुधार देंगे, जैसे मैं बोलता हूँ तो ऐसे ही वो भी सुधार दे रहे हैं। और इसमें मैं एक सर हैं एनसीएसएम में, रघुराम भट्ट, रघुराम जी, हाँ, तो मैं उनको बहुत थैंकफुल करूंगा कि उन्होंने जो स्ट्रिक्टनेस बरती है कॉलेज पे, तो मुझे लगता है कि वो भी एक कहीं ना कहीं एक अच्छे मिशन में है और वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है उनका, बिकॉज परमिशंस का जो सिस्टम है उन्होंने काफ़ी अच्छा और स्ट्रिक्ट किया हुआ है, बैच परमिशंस का। हाँ, एक चीज़ और थोड़ा सा इसमें ऐड करना चाहूँगा। अब से पहले क्या था, कुछ कॉलेजेस का ऐसा था, भाई एडमिशन दे रहे हैं आपको, अभी कुछ फीस बता रहे हैं, बाद में कुछ और ले रहे हैं। थोड़ा सा मतलब बच्चों को मैनिपुलेट करके बताते थे। अगर अभी कोई बच्चा जाता है कॉलेज में आपके साथ, हमारे साथ सब मिलके हमने बच्चे को करा दिया एडमिशन, क्या इसमें श्योरिटी दे पाएंगे कि जो गवर्नमेंट ने डिसाइड करके रखा है उससे ज़्यादा पैसा नहीं लगेगा? एक्चुअली इस पे दो चीज़ें हैं, बहुत क्लियर करना ये ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि कुछ कॉलेज जैसे कुछ चार्ज करते हैं, जैसे डेवलपमेंट चार्ज कर रहे हैं, सिक्योरिटी अमाउंट चार्ज कर रहे हैं, तो कॉलेज की भी एक अपने कंसर्न्स होते हैं, वो हमको समझने पड़ेंगे। जो अच्छा प्रोड्यूस कर रहा है, जो बच्चों के लिए अच्छा कर रहा है, तो उसके अपने एक्सपेंसेस होते हैं, वो कहीं ना कहीं आउट ऑफ द बॉक्स जाके खर्च कर रहा है, तो वो उसको बच्चे से ही कलेक्ट करना पड़ेगा। बस मेरा एक ये इथिक्स है कि भैया जब आप पैसे ले रहे हो तो आप करके दो, और बच्चे को पहले से फीस आप बता के रखो उसको, ताकि कोई ऐसा बच्चा नहीं फंस जाए कि जिसका उतना बजट नहीं है, बजट ही 2.5 लाख का था, अब उसको 4 लाख पे पहुंचा दिया, हाँ, तो इस तरह का नहीं होना चाहिए, वो मुझे लगता है गलत है। और दूसरा चीज, जो ज्यादा चार्ज कर रहा है वो उस तरह की क्वालिटी दे। आईफोन सबको चाहिए, किसको नहीं चाहिए? सही बात, आप बढ़िया सा लाके तो दो, उस तरह का प्रोड्यूस तो करो ना। डीम्ड में लोग 5 लाख रुपए फीस लेते हैं, 5 लाख रुपए लेते हैं, बच्चा 5 देने के लिए तैयार है, वो क्वालिटी मिलता है, आप वाली क्वालिटी दो। कुछ टॉप के कॉलेजेस यूपी के अंदर, पहले हम यूपी पे नहीं आएंगे, पहले हम ऑल इंडिया लेवल पे बात करेंगे। चलिए, सबसे पहले तो हम डीम्ड इंस्टीट्यूट जो हैं, जैसे डीवाई पाटिल है, महाराष्ट्र। अगर हम टॉप कॉलेजेस की बात करें आयुर्वेदा की हिंदुस्तान के अंदर, प्राइवेट कॉलेज की, और वो ये है कि पहले नंबर पे डीम्ड इंस्टीट्यूट आते हैं, उस पर कोई डाउट नहीं है। डीम्ड में डीवाई पाटिल है, भारतीय विद्यापीठ है, हाई होता है इनका, हाँ, फीस 5-6 लाख रुपए पर ईयर है, और कहीं ना कहीं क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट भी जा रहा है, पेइंग कैपेसिटी वाइज भी जा रहा है, और नीट स्कोरिंग वाइज भी जा रहा है। फिर जब बजट ज़्यादा है, कहीं ना कहीं कुछ बच्चों को हो नहीं पाए, उनके लिए मैं बोलूँगा एसडीएम हसन। और जैसे डीम्ड यूनिवर्सिटी में मैंने केली के बारे में बताया, केली भी आप कर सकते हो, केली बहुत अच्छा है, मेरा विजिट किया हुआ है, फैंटास्टिक यार। इस सब का लिंक डालेंगे वीडियो में, आई बटन में। हाँ, दे सकते हैं, आप विजिट करो ना, मैं बोलता हूँ बच्चे से, आप मेरी बात पे बिलीव मत करो, फिजिकली जाके देखो आप। एसडीएम हसन बहुत अच्छा है। एक श्री श्री कॉलेज है वहाँ पर, वो भी बहुत अच्छा है, कर्नाटक के अंदर। और फिर नॉर्थ इंडिया में आ जाओ तो पतंजलि है, श्री धन्वंतरी चंडीगढ़ है, ये अच्छा कर रहे हैं। और फिर आप अगर यूपी में आ जाओ तो यूपी के अंदर जो टॉप 5 की लिस्ट जो मुझे लगता है जो है, सबसे पहले नंबर पे तो गुरु गोरक्षनाथ है, नो डाउट, यूपी में। हाँ, हालांकि अभी उसका पहला बैच पास आउट नहीं हुआ है, मेरे सामने ही यूनिवर्सिटी बनी योगी जी की, स्ट्रिक्ट बहुत लेके चलते हैं। हाँ, एक नंबर, मतलब जो रूल है वो तो एकदम व्हाइट कॉलर पे काम होना है, क्योंकि जहाँ पर योगी जी हैं हमारे, और वहाँ पर तो वहाँ पर एकदम व्हाइट कॉलर पे ही काम होना है, तो एक भी मिलावट नहीं चलेगी, उनका कहना है। और दूसरे नंबर पे मेजर एसडी सिंह फर्रुखाबाद है, जो कॉलेज कैंपस है। और थर्ड नंबर पे अगर हम थोड़ा सा लेना चाहें तो नया, जैसे अभी अगर लास्ट ईयर के ट्रेंड के भी यहाँ पर आप देखोगे, नामीनाथ आगरा बहुत अच्छा कर रहा है। और जैसे लोगों ने सरदार पटेल का नाम सुन रखा है, तो सरदार पटेल का जो नाम है वो बोलते हैं ना, हुआ बना दिया है, हाइप क्रिएट, हाँ, हाइप क्रिएट कर दिया है। तो सरदार पटेल का भी हाइप मेरे से एक बार गलती से क्रिएट हो गया था। अच्छा, वो गलती से इनका और एंकराइट कैसे क्रिएट हो गया कि पहले मैं कैंपस विजिट नहीं किया और मैंने वीडियो को बना दिया था। तो इन जनरली बच्चा लखनऊ की डिमांड करता है, तो मैंने लखनऊ को इंट्रोड्यूस कर दिया।
हम लखनऊ पे मैंने बना दिया वीडियो। पिछली वो वीडियो बार- मेरा बहुत चला और देन इन कॉलेजेस में वो पेशेंट फ्लो और वो चीज़ें नहीं है जो नहीं है। एक्चुअल में होनी चाहिए। पिछली बार परमिशन मैं का इशू बोलूँगा कि हुआ भाई था। इनको इम्प्रूव करें तो बेहतर होगा। पिछली बार इनका परमिशन का इशू हुआ था, इसीलिए लास्ट में फिर सेकंड राउंड में हाँ, कुछ जो भी रहा हो उस पे हुआ था। नहीं, मैं तो खुल के बोल सकता हूँ, मुझे तो खैर और किसी से वो नहीं उसके बाद में एक इंस्टीट्यूट है एपेक्स इंस्टीट्यूट मिर्जापुर। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में अगर हम बोलेंगे तो बहुत अच्छा है। अच्छा, बहुत एपेक्स। प्यारा इंफ्रास्ट्रक्चर है एपेक्स का, और एक कॉलेज और है वो भी बताऊंगा। और एपेक्स का बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, पेशेंट फ्लो बहुत अच्छा है, आप जाके विजिट कर सकते हैं। आपको पर डे का मतलब 150-200 पेशेंट दिख जाएगा एकदम। पंचकर्मा रेगुलर बेसिस पे पैक रहता कितने है। मार्क्स पे मिल सकते हैं ये, मतलब वो जो एपेक्स कॉलेजेस आप तो बताए मान के चलो कि 200 के अब मिल जाएगा। और ये नामीनात मेजर एस मेजर तो 300 के ऊपर मिलने वाले हैं। 300 ऊपर के मिलना, वो और तो बहुत एक बढ़िया कॉलेज चीज़ें हैं। और है जो मैं बताऊं, SCPM गोंडा। SCPM। हाँ, मतलब इनका भी इंफ्रास्ट्रक्चर काबिले तारीफ है। तो ये कुछ कैंपसेस हैं जो मुझे लगता है कि नैनीनाथ तो मैंने पर्सनली भी विजिट किया है, उसके ऊपर हमारा एक वीडियो भी है, आ जाएगा या नहीं आया होगा तो आगे आ जाएगा या अपलोड हो चुका होगा, उसका भी लिंक वगैरह डाल देंगे। वो तो बढ़िया है, मतलब उसमें चीज़ें मैंने उसके देखे, लेबोरेटरी और उसका हॉस्पिटल एक नंबर बना के रखा उन्होंने। जैसे आप स्टार्टिंग में ही जाओगे तो बच्चों को ये लगता है कि बहुत बार वीडियोस बना दो कि कहीं ऐसा तो नहीं है प्रमोट कर रहे हो। हाँ। तो आप ऐसे समझो ना कि देन हम लोगों ने भी मैंने अगर पर्सनली अगर मैं बात करूं तो अपने प्लेटफॉर्म को 7 सालों से मेहनत करके बनाया हुआ है। बहुत सारे लोग इससे जुड़े हुए हैं, उनके भी कुछ इथिक्स हैं, मोरल वैल्यूज़ हैं उनके कि भैया उनसे समझौता नहीं किया जा सकता है। तो हम ऐसे किसी कॉलेज के लिए प्रमोट नहीं करते हैं। कोई मुझे कितना भी पैसा देगा तो हम कॉलेज विजिट कर सकते हैं, देखेंगे, सजेशंस दे सकते हैं। फैसिलिटीज़ पहले होंगी, हाँ, विजिट वो पहले मतलब देना है बच्चों पहले तैयारी, बाद में अगर आप मेरे से प्रमोट करना चाहते हो तो बोलते हैं ना, देखो पहले स्टैंडर्ड बनाओ फिर हम आएंगे। वो ब्रांड का नाम, हाँ, मतलब तो वही है ना, एक वैल्यू आप दे रहे हो, उसके बाद आप प्राइस भी थोड़ा हाई रख लोगे, चल हाँ, जाएगा। मतलब बहुत बड़ी बड़ी बातें अभी हमने करी हैं, एक से एक बढ़िया कॉलेज के बारे में, बड़े कोलैबोरेशंस, और मतलब बहुत अच्छी अच्छी बातें, स्टूडेंट्स को क्या वैल्यूज़ दे रहे हैं। शुरू में आपने बताया था कि गलगोटिया से आपने इंजीनियरिंग किया है और काउंसलिंग वहाँ से शुरू की थी। जी। उस टाइम पे तो आप सोलो अकेले करते थे सारा कुछ, तो यहाँ तक मतलब उस लेवल से यहाँ तक इस करियर किक को लेके आना कि भाई अगर मैनेजमेंट ठीक काम नहीं कर रहा है हमें बताओ, हम ठीक करवा देंगे। तो ये जो एक स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है, ये जो एक एथिक्स वाला पॉइंट आ गया कि हम इसको भाई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, यहाँ तक का जो स्ट्रगल है, थोड़ा सा बताएंगे कि कहाँ से कैसे किया है आपने ये सब कुछ। एक तो देखिए, एक बेसिक एथिक्स होते हैं सबके पास कि भाई हम काउंसलिंग करेंगे। हम काउंसलिंग में से जो स्कैम फ्रॉड था वो मैंने क्लियर कर लिया। उसके बाद में क्या हुआ, अब मेरी पंगे हुए कॉलेजेस से अच्छा। कि हमने बच्चे को काउंसलिंग करके भेज तो दिया। हम्म। अब कॉलेज में जो जैसे आपने बताया कि देन कमिटमेंट्स कुछ और, बाद में हाँ, लिया बाद कुछ में और कुछ जा और। रहा है। देन पता चला कि देन 30,000 40,000 जो है सिर्फ एग्जामिनेशन फीस के नाम पे फीस के चार्ज नाम किए पे ले जा ले रहे रहे हैं। हैं। तो ये सारी चीज़ें रहीं। तो जैसे जैसे प्रॉब्लम्स आती गई हम लोग उसको सॉल्यूशंस ढूंढते गए, और धीरे धीरे कहीं ना कहीं टीम भी बहुत पहले से स्ट्रांग हो गई है। टीम तो शुरू में आप अकेले सोलो क्रिएटर थे, अकेले करते थे सारे अभी तो काम। मेरे पास में 100+ लोगों की टीम है। 100+ लोगों का टीम हाँ, है। 100+ लोगों की टीम है, अच्छा। जिसमें से सबका अपना अपना डिपार्टमेंट डिवाइड है। कुछ काउंसलर्स को ट्रेनिंग देते हैं, कुछ काउंसलर्स को सिखाते हैं कि बच्चों को कैसे गाइड करना है, क्या चीज़ें मेरे को बच्चे के साथ में शेयर करनी है, ताकि हम इंटरेक्ट नहीं कर सकते तो हमारी एक इमोशन नीचे तक डिलीवर हो। तो आज भी मैं काउंसलर्स को अपनी टीम से इंटरेक्ट करता हूँ, उनको समझाता हूँ कि देन कोई भी ओवर कमिटमेंट नहीं करना नहीं है, करना है। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं कहनी जो नहीं है, जो एग्जिस्टिंग हमको सिर्फ वही बताना है। बच्चा कोई आके मिलना चाहे, हाँ, तो वो मिल सकता है, मोस्ट वेलकम है। कहाँ वो कहाँ हमारे ऑफिस है? कानपुर ऑफिस में भी मिल सकता है, कानपुर में और हेड ऑफिस है। हाँ, और हमारे नोएडा ऑफिस में भी मिल सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं मुझे लगता है। और बहुत स्ट्रगल देखा हम लोगों ने कोविड में, और इसमें एक आयुर्वेदा से एक मेरा थोड़ा एक कनेक्शन भी है। एक्चुअली मेरी मदर को सियाटिका हो गया था। अच्छा। हाँ, तो पेन। बैकबोन में बोलते हैं ना कि वो मसल्स के बीच में गैप आ गया है। हाँ, वो पेन होता है इधर से हाँ हाँ हाँ, नीचे की पूरी तरफ, बॉडी में पूरी पेन बॉडी होता है, में। राइट, जैसे हाँ। आपने बताया। तो वो लगभग 2-3 साल जब मैं बीटेक फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में था उस दौरान, बिकॉज बहुत नॉर्मल सी फैमिली से आता हूँ, फादर फॉर्मर है, तो
कहीं ना कहीं फाइनेंशियल बहुत दिक्कत थी, और जब फिर कोई बेड रेस्ट पे हो जाए 3 साल तक तो देन बहुत एक क्राइसिस वाली सिचुएशन आ जाती है। तो वो आयुर्वेदा से ठीक हुआ। अच्छा। हाँ, बाबा रामदेव का एक कोई वो लीफलेट आता है जिसमें वो भी लिखे होते हैं क्या क्या डिसीज है, मतलब सिम्टम्स लिखे होते हैं कि एक्चुअली व्हाट यू आर फीलिंग, और उसी के सामने दवा लिखी होती है, उनकी बटी लिखी होती है और क्वाथ लिखे होते हैं। तो कुछ मुझे लग रहा है 65 रुपए का कुछ क्वाथ था। अच्छा। और मैं बाबा रामदेव को यार दिल से मतलब धन्यवाद करूंगा इसी के थ्रू, मेरी माता जी इसी से ठीक हुई। और वो मेरे को लग रहा है कि रैंडमली वो एक लोग भैया आए मेरे घर पे, वो देके चले गए कि चलो अब इससे ट्राई कर लो, सब कुछ देख चुके हैं, मैंने पीजीआई भी दिखाया। एलोपैथ में तो जो जो था वो ऑपरेशन के लिए बोल रहे थे, उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं था ठीक होगा कि नहीं ठीक लाखों होगा। लग जाते हैं। हाँ, नहीं लग भी जाते हैं और प्लस ठीक भी होने का कुछ वो नहीं था। यहाँ तक कि वो सिक्योरिटी ऐसी थी कि वो बैठ पाएंगी कि नहीं बैठ पाएंगी, इस वाली कंडीशन में थे। तो ट्रस्ट करते हैं आयुर्वेद पर? हाँ, पूरा ट्रस्ट है, मतलब ये एक ये प्रैक्टिकल सवाल में नुक्सा है। बच्चे मुझसे पूछते हैं कि ये एक मतलब प्रैक्टिकल ऐसा है, तो एक जो एक कहीं ना कहीं एक लगाव है, तो मुझे लगता है कि मेरे ऊपर कर्ज हो गया है जिसको मुझे लगता है कि एक उतारना पड़ेगा। हाँ, या मुझे अब करना पड़ेगा, लॉन्ग लाइफ करना पड़ेगा, कि बिकॉज एक माँ का कनेक्शन एक अलग होता है। हाँ, तो वो वाली चीज है। बहुत सारे बच्चे इस चीज को लेकर और वहां से जब फिर वो चीज हैपन हुई 2020 में, वो पहला वीडियो और वो ऐसे बना, और देन फिर धीरे एक कहीं ना कहीं वो अगर वो लीफलेट नहीं आया होता और ना वो ठीक होती और ना हम इस पे आते, तो ऐसे मैं इंजीनियरिंग से फिर मैं मेडिसिन में आ गया। करते बहुत सारे लोग मुझे डॉक्टर निखिल भी कहते हैं जो नहीं जानते। तो ये चीज़ है करियर किक में। इसके अलावा चलिए, ये तो थोड़ा हमने ज़्यादा बात किया है इसके बारे में, मेडिकल कोर्सेज के बारे में। कुछ और एक्स्ट्रा कुछ जो प्रोवाइड कर रहे हैं आप, क्योंकि कंपनी की जर्नी तो बहुत इंटरेस्टिंग है जहाँ तक मुझे लगता है। मैंने एक कंप्लीट वीडियो भी बनाया था कि अभी कितनी हमारी अच्छी टीम हो गई है। 0 to 50 करोड़ का देखा है मैंने। तो आप ऐसे ही समझ लीजिए कि वो जर्नी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और इनिशिएटिव बच्चों के लिए जारी हैं, इन फ्यूचर भी जारी रहेंगे, और जब तक हूँ और देन तब तक बढ़िया करूँगा। और कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स मेरे से अगर रिक्वेस्ट करेंगे तो मेरा एक पर्सनली भी ऐसा रहता है कि कोई अगर मेरे से जुबान डाले तो वो खाली नहीं जाती है। मेरे ऑफिस में मुझे लोग ऐसा कहते हैं, तो मैं यहाँ पे भी बच्चों के लिए वही चीज़ बोलूँगा कि कभी अगर आप कहोगे तो वो खाली नहीं जाएगा। तो देखो, बहुत बड़ी बड़ी बातें तो हुई हैं अभी हमारी, मतलब सच्चाई भी है जो मैंने देखा है, जहाँ तक एनालाइज किया है। नहीं, आप उनकी गहराई का आकलन भी कर सकते हैं, आप अभी और इन फ्यूचर कभी भी क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। हाँ भाई, देखिए, अगर आपके साथ में यहाँ बैठे हैं, मैं भी इस फील्ड से हूँ, मैं खुद BAMS कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बातें करके हम लोग चले जाएंगे, तो एनालिसिस तो चलती रहेगी। कभी कुछ ऐसा लगेगा कि कुछ चीज़ अप नहीं, मैं बिल्कुल हमेशा बोलता हूँ, जिसको भी लगता है मेरे को सजेस्ट करना चाहिए तो मोस्ट वेलकम। आप मेरे एक टीम का हिस्सा हो, और एक मेरी एक वो सोच हो आप जो मैं रखता हूँ, तो आप उस पर कभी भी अपना इनिशिएटिव आप डाल सकते हो। रिजल्ट आने वाला है अभी 14, 15, 16 तारीख के आसपास, 14 जून को आ जाएगा। उसके बाद में शुरू होगी काउंसलिंग। इस बार क्या कुछ करने वाले हैं बच्चों के लिए आयुष काउंसलिंग में, मैं पूछ रहा हूँ? बहुत सारा है। इस बार हम बहुत सारी स्कॉलरशिप्स लेके आने वाले हैं, और यूपी के अंदर एक बहुत बड़ा चेंज देखने को मिलेगा पूरे BMS के सिस्टम में। इस बार मैं बोलूँगा कि सिर्फ गुड रैंकर्स को ही सीट अलॉटमेंट मिलने वाली है। अच्छा। हाँ, इस चीज़ को मैं चैलेंज कर रहा हूँ भी, और आप देखिएगा एट द एंड कि 200 के नीचे वाले तो बहुत मुश्किल है कि किसी अच्छे कॉलेज में जा पाएँ, बिकॉज पहले मिल जाया करता था, बच्चे लोकेशंस के बेसिस पे प्रेफरेंस कर लेते थे। अब क्या है कि एक्चुअल में कॉलेज को कैसे सिलेक्ट करना है, हम इस पे वर्कआउट कर रहे हैं, और बच्चे को वहीं पे जाना चाहिए जहाँ पर एजुकेशन है, और लोकेशन एक प्रेफरेंस हो सकता है, बट वो सेकेंडरी है। और इस बार मैंने एक प्रोग्राम रखा हुआ है जी, मैंने बताया था वीडियो के बीच में भी एक जिक्र हुआ था, जिसमें से हम 1000 रुपीज बिफोर रिजल्ट हम लोग कर रहे हैं। तो बहुत मिनिमल चार्जेस है। 1000 रुपीज कर रहे हैं। 1000 रुपए के तो लोग पिज्जे खा जाते हैं। और उसमें से 20,000 रुपीज एक तरह का सिक्योरिटी अमाउंट है हमारे पास में। हम उसमें कैंडिडेट से 21,000 चार्ज करेंगे। 1,000 रुपये हमारी फीस है। 20,000 रुपये आपके एडजस्टेबल होंगे, आप जिस भी कॉलेज में जाएंगे फी में एडजस्ट होगा। फीस में एडजस्ट होगा, कोई बाद में कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं उसका। वो 20,000 पूरा सेफ है, वो जिस भी कॉलेज में जाएगा उसका एडजस्ट होगा, वो सिक्योरिटी के टर्म्स में है। और
अगर आप रिजल्ट के बाद काउंसलिंग कराते हैं तो ये 25,000 से चार्जेस 25,000 हो जाएंगे, जिसमें से 5,000 रुपए काउंसलिंग फीस है करियर किक की। ये पूरा हैंड होल्डिंग सपोर्ट है टिल डॉक्टरेट डिग्री। फटाफट से एनरोल कर लो भैया। और 20,000 एकदम सेफ है बच्चों का। ये बच्चों से ही मुझे आइडिया आया। अच्छा। पिछली बार क्या हुआ कि कुछ बच्चे ऐसे थे कि वो बोल रहे थे कि सर हम कॉलेज में प्री बुकिंग नहीं करेंगे, हम आपके यहाँ से काउंसलिंग ले लेंगे क्योंकि आप पे ट्रस्ट है ना, कॉलेज पे ट्रस्ट नहीं तो है। बच्चा बोला कि सर कुछ बच्चों ने तो ऐसा किया कि 50,000 मेरे ही अकाउंट में डिपॉजिट करवा दिया सिक्योरिटी वाले कि सर आप पे कर दो, मेरे यहाँ से पे नहीं हो रहा है। तो ये नहीं करना चाहिए था। हालांकि बहुत सारी उसमें एंट्रीज बढ़ गई मेरे अकाउंट्स में, मतलब ऐसे मुझे लग रहा है कि 50 बच्चे इनकम टैक्स का नोटिस ना आ जाए। वो फिर रिफंड्स भी आया और मैंने रिफंड्स वापस भी किए। तो देन आई फील इट कि देन बच्चों का इतना फेथ है तो मुझे कुछ ना कुछ एक इस तरह का हम एक कर सकते हैं, एक वैल्यू दे सकते तो हैं। हाँ, तो एक बहुत अच्छा प्रोग्राम लाया हूँ और बहुत सारे लोग 1,000 रुपीज में काउंसलिंग कराते थे। तो बच्चों की एक्सपेक्टेशंस के तो मतलब परे है कि कभी करे कि 1,000 में काउंसलिंग कराएगा। इट इज टोटली अनएक्सपेक्टेड। उसके लिए करना क्या पड़ेगा बच्चे को? बच्चे को कुछ नहीं, हमारी टीम से कनेक्ट करना है। एक गूगल फॉर्म रहता है हमारा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म का लिंक दे देंगे, आप उसको फिल करें, टीम से इंटरेक्ट करें और आप जो हमारी टीम करियर किक सर्विसेज के अकाउंट डिटेल्स देंगी, आप उस पर अपना सीट लॉक कराएं। बिकॉज आप 3 कॉलेज में जाओगे तो आपको 3 जगह का प्री बुकिंग कराना पड़ेगा। बहुत बार कॉलेज में क्या होता है कि बच्चे की अलॉटमेंट नहीं हुई एज पर द मेरिट लिस्ट। एक जगह उसने अगर अमाउंट दे दिया तो फंस गया। हाँ, वो फंस गया और वो बहुत बार रिफंड भी नहीं करता कॉलेज। लेकिन अगर वो अमाउंट आपके पास है तो आप उसको 4-5 कॉलेज सेफ जोन में रख सकते हैं। वो जिस भी कॉलेज में जाना चाहता है बच्चे की चॉइस पे, बच्चे की चॉइस पे हम उधर ही कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। जब अपना फीस डिपॉजिट करेगा तो देन हम उसको एड ऑन करेंगे। ट्रस्ट वाली, चलो ये तो चीज अच्छी है इसमें। तो मोस्ट वेलकम है यार, एनरोल करो। खूब ढेर सारा प्यार हमेशा बना के रखा हुआ है। वीडियो के इस बार का टारगेट ये है कि उत्तर प्रदेश की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन 1-2 साल के अंदर हम कर्नाटक की तरह ला देंगे। बिल्कुल लेके नहीं, वो तो दिख ही रहा है, वो तो एनालिसिस उस पर चल रहा है और जो कोलैबोरेशंस हैं, इंटीग्रेशंस हैं, वो सब चल रहे हैं। वो तो मैंने पर्सनली नेमिनाथ में जाके देखा, आपका वहाँ पर इंटीग्रेशन है, एक नंबर चीज़ है, सारी कुछ देखने के लिए मिली। इसके बाद में सिर्फ मैं भी कहूँगा भाई, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है गूगल फॉर्म का, जा करके भर लो। रिज़ल्ट के बाद देखिए क्या होता है। बहुत बड़ी टीम है, सर ने बताया था जैसे कि 100 लोगों की टीम है। अब 100 लोगों को सर अपने पास से पैसा तो नहीं दे पाएंगे, है ना, तो थोड़ा सा टीम वगैरह का खर्चा भी होता है, इसलिए थोड़े बहुत नॉमिनल चार्जेस। 5,000 क्या होता है, 5,000 लोग 50-50 हज़ार चार्जेस करते हैं। मतलब नहीं, स्कैम भी होता है महाराष्ट्र में, पैकेज भी तो चलता है। हाँ, वहाँ पैकेज भी चलता है, तो 5,000 कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जैसे जो सीरियस एस्पिरेंट्स होते हैं ना, बहुत बार बच्चे मतलब बदमाशी करते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि कुछ सीरियस एस्पिरेंट्स के लिए हम कुछ एड ऑन कर पाएं। बिल्कुल। और इन फ्यूचर मैंने जो प्रोमिसेस किए हुए हैं 2, वो हम बिल्कुल लेके आएंगे। AIA PGT की कोचिंग बिल्कुल फ्री में, और जो क्लिनिकल एक्सपोजर का कॉन्सेप्ट है वो भी लाएंगे। जो मेरा टैग लाइन उत्तर प्रदेश के जर्रे जर्रे में हम आयुर्वेदा झलका देंगे। मेरा टैग लाइन है कि आओ आपको डॉक्टर बनाए। हाँ। तो वो शुरू से आखिर तक जो है उस पे योर करियर इज अवर सक्सेस, तो वो है हमारा। तो बिल्कुल विजन सेम है और बढ़िया कर रहे हैं। अच्छा निखिल भाई, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मेरे पास सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है, आप वीडियो का कमेंट खोल के देखोगे आपको सिर्फ यही क्वेश्चन मिलेगा। क्या? बच्चा वो जस्ट क्वालिफाई से लेकर 300 तक उसके मार्क्स आ रहे हैं, वो किसी भी कैटेगरी से है, किस तरह का कॉलेज उसको मिल सकता है? एक ये बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं। सबसे पहले तो पार्शियल ड्रॉप नहीं करना चाहिए, और 2 नाव में पैर रखने वाली वो चीज़ हो जाती है। पार्शियल ड्रॉप सिर्फ एक स्लाइटली कंडीशन पे कर सकते हो, वो तब जब आपको एक ऐसा कॉलेज मिल रहा हो बैकअप के टर्म्स पे जहाँ पर बॉन्ड नहीं है, समझना, ताकि आपको डॉक्यूमेंट्स मिल जाएं जब आपका MBBS में हो जाए। दूसरा चीज़, ड्रॉप कब नहीं करना चाहिए, कब कॉलेज लेना चाहिए, दोनों एक ही चीज़ है। ये भी एक कला है। हाँ, तो कॉलेज तब लेना चाहिए जब आप मेरे हिसाब से जो मेरा जो एक एनालिसिस कहता है कि लगभग 3 साल अगर आप ड्रॉप कर चुके, 3 साल से ज़्यादा ड्रॉप है और आपकी स्कोरिंग फिर भी 350 से नीचे आ रही है, 350 से नीचे आ रही है और 3 साल से लगातार आ रही है, तो मुझे लगता है कि फिर आपको एक इस तरह के कोर्सेस में शिफ्ट कर जाना चाहिए। कॉलेज ले लेना चाहिए। उसमें से एक आयुर्वेदा अच्छा कोर्स है और हम आयुर्वेदा को खुल के प्रमोट करते हैं, मुझे उस पर कोई शक नहीं है। और जितना आप पैसा उस पर दे रहे हो उतना वर्थ इट है वो। मैं बोलूँगा कि एक तरह से MBBS में आपको करोड़ों खर्च करने पड़ते हैं, तो अगर आप मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आते हो, और बिलीव मी कि एक इसका दौर आएगा, मैं बोल रहा हूँ, बिलीव मी एक इसका दौर आएगा, हो गया है, दौर एक आएगा ऐसा कि लोग
आयुर्वेदा के भी डॉक्टर जो गूगल पे सर्च किया करेंगे, सर्च किया करेंगे। और लोग इस पे देखेंगे कि क्लिनिक कहाँ पर मिलेगा, कहाँ पर पंचकर्मा मिलेगा। ये बिकॉज ये एक ऐसा मेडिसिन है जिसका उपचार एलोपैथ में नहीं है, उसका आयुर्वेदा में है। और जब सब जगह से त्रस्त हो जाते हो, जैसे मैं त्रस्त हो गया था, वैसे लोग आयुर्वेदा में चले जाते हैं। एक दवाई लेके दूसरी बीमारी नहीं होगी, जैसे एलोपैथ में हाँ, होता है, एक दवाई का साइड साइड इफेक्ट इफेक्ट दूसरी इस पे बीमारी नहीं देके मिलेगा। जाएगा। हाँ, एग्जैक्टली। तो बहुत अच्छा है। बच्चों को खैर हम अवेयर तो कर ही रहे हैं, इस बार बहुत रश रहने वाला है, मेहनत करनी पड़ेगी आपको भी और हमको भी बच्चों को एडमिशन्स कराने के लिए। तो ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, जुड़े रहिए हमारे साथ में, अच्छा करेंगे आयुर्वेद के फील्ड में भी। और उम्मीद करते हैं कि सिर्फ यहीं तक नहीं, आप और भी फील्ड में एजुकेशन सिस्टम को अच्छा बनाने के लिए अच्छे कदम उठाएंगे। जहां हमारी ज़रूरत पड़ेगी हमें भी बताइए, साथ मिलके काम करेंगे और एक अच्छा क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है बच्चों को देंगे। बिल्कुल, पूरी कोशिश है कि हम बच्चों को बहुत अच्छे से सारी चीज़ें जो एक एजुकेशन के अंदर के लिए चाहिए, जो ई से लेके जो एन तक है, वो एक्चुअल में देना तो पड़ेगा भाई साहब। थैंक यू सो मच गाइज, यहाँ तक इस पूरे पॉडकास्ट को देखने के लिए बहुत अच्छा लगा। आप लोगों को कोई डाउट्स हो, क्वेरीज हो, कमेंट कर सकते हैं। आप इंस्टाग्राम पर मुझे और निखिल जी को फॉलो कर सकते हैं, करियर किक को फॉलो कर सकते हैं। कोई डाउट्स क्वेरीज रहें काउंसलिंग से रिलेटेड, कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाकर कनेक्ट करिए। आपको ज़रूर आपको कॉन्टैक्ट करेगी टीम और आपको बहुत जो प्रॉपर अच्छे से अच्छा सॉल्यूशन है वो आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। बहुत बढ़िया लगा पॉडकास्ट में, है ना। और इसी के साथ एक वाइंड अप करते हुए मैं भी कुछ चीज़ें बच्चों को बोलूँगा कि जो भी आप कोर्स सेलेक्ट कर रहे हैं उसको आप बाई चॉइस लें, बाई डिफ़ॉल्ट नहीं। और उसको यार एकदम मेहनत से, लगन से, बहुत अच्छे से पढ़ के, समझ के, स्किल से जब आप पास आउट हो तो एटलीस्ट ऐसा हो कि कुछ मैंने गेन किया है। तो जो भी अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो तो वो वेस्ट नहीं होना चाहिए, वो बहुत प्रॉपर से एक कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, जिससे आप इन फ्यूचर रेफरेंसेस में आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा, कहीं ना कहीं बहुत हेल्पफुल भी रहेगा। बिकॉज इसका ही रिटर्न आपको इन फ्यूचर रेफरेंसेस में, जॉब के टर्म्स में, रेवेन्यू के टर्म्स में आपको मिलता है। इसलिए अपनी स्टडी को लेकर सीरियस रहो और अच्छे से पढ़ते रहो। और जहाँ पर मेरा सपोर्ट या जो मेरी नीड रहे तो मुझे बस कमेंट या ईमेल करते रहो, हम वहाँ पर अवेलेबल रहेंगे। बाय बाय।